मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे बाल ठीक है, हिलना नहीं है आज मुझे। मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने कहा आप बिल्कुल हिले बगैर इंट्रो कीजिएगा, आंख भी नहीं झपकिएगा, अगर आप हिली तो आपके बाल खराब हो जाएंगे। तो मेरे बाल ठीक है टीम, ठीक है ओके। आज मैं कोशिश करती हूँ बगैर हाथ हिलाए, बगैर राइट लेफ्ट किए इंट्रो करूँ ताकि मेरे बाल बिल्कुल ठीक रहे। बोलूँ मेरे बोर्ड की तरह। कैसे नाजरीन, आपकी सुबह कैसी गुजरी? छोड़े भाई, मैं नहीं कर सकती ऐसे अननेचुरल इंट्रोज। भाई देखिए, सच्ची बात यह है, कभी आप अच्छा करने के चक्कर में कुछ इतना बुरा कर देते हैं, दोनों लाइनर बराबर लगाने के चक्कर में एक लाइनर का हाथ कहाँ निकल जाता है। ज़्यादा अच्छा खाना बनाने के चक्कर में, मसाला और बहुत सारी चीज़ें एक साथ डालने के चक्कर में पता नहीं कैसे टेस्ट का खाना बन जाता है। सो चीज़ों को जितना सिंपल रखें, चीज़ों को जितना आसान रखें, ज़िंदगी उतनी आसान होती है। मतलब कभी क्या होता है, वो रेड राइडिंग हुड की कहानी आपको याद है कि लंबा रास्ता लोगी बेटा तो हमेशा कामयाब होगी, छोटे रास्ते से ये होता है वो होता है। तो इंसान बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से कर सकता है। यानी कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात सेम ही है। लेकिन कभी कभार बात सेम नहीं होती, मगर कभी कभार बात सेम भी होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मिसालें आपको देती हूँ। शादी ख़ानदान में हो रही हो या ख़ानदान से बाहर, अरे जा तो ससुराल में रहे हो ना। मतलब अक्सर मैंने देखा है, अगर सास खाला भी है ना, खालाओं से आप कितने करीब होते हैं, पप्पुओं से कितने करीब होते हैं, ज़्यादा खालाओं से होते। तो आप सोचिए कि वो जब सास बनती है तो उनके अंदर एक सास वाली चीज़ एलिमेंट आ जाती है। अपने इतने किस्से सुने हैं कि सगी भांजी बहू लेकर गई, लेकिन भाई वो जो तू मैं है वो जारी सारी रही। हालांकि खाला भांजी भी हैं, तो कान को इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात तो एक है। मतलब आपने अपना वजन कम करना है। आप सारा दिन भूखे रहे, नहीं खाऊंगी, नहीं बिल्कुल मैं बर्दाश्त करूंगी, कल मैंने निदा का शो देख लिया है, मैंने अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है। रात को वो सारे किए कराए पे आपने पानी फेर दिया, डट के खा लिया। भूख इतनी लगी थी कि सुबह दोपहर शाम सारी कैलोरीज एक साथ भर ली। तो बात तो एक ही हुई ना, कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। इसी तरह पैसा आप बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं। नहीं यार, ये कपड़े सस्ते हो जाएंगे ना, जब सेल लगेगी ना तभी शॉपिंग करूँगी, अभी बर्दाश्त करूँगी। और सेल में जाके आपने जो भी आपकी शॉपिंग का बजट था, ओवर बजट हो गई, ज़्यादा शॉपिंग कर ली, तो नुकसान तो हुआ ना। कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े। सो ये कान को इधर से पकड़ना और उधर से पकड़ना तो आम सी बात है। मैं एक्चुअली आज बात करने वाली हूँ बिलीफ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अम्मी, मैं अपने आपको घर की मिसाल देती हूँ। मेरी अम्मी हर्बल पे बिलीव करती थी। वो कहती थी दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, मतलब हर्बल से अगर आप इलाज कर सकते हैं जो कि देर से रिज़ल्ट देता है तो आप वो कर लें। सो कभी कभार तो अम्मी को बहुत फ़ायदा हुआ, मगर कभी कभार अम्मी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी ना उनको शुगर थी, तो आपको पता है ना शुगर पेशेंट्स को अगर ज़ख़म होता है तो जल्दी हील नहीं होता। तो मेरी अम्मी को एक ज़ख़म हो गया और उस ज़ख़म को वो हील करने के चक्कर में हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करती रही, बात सर्जरी तक पहुंच गई। उनकी हड्डी पे ज़ख़म पहुंचे उससे पहले हमने जाके उनका वो जो गोश्त का हिस्सा था वो सर्जरी करके निकलवा दिया। क्यों? क्योंकि अम्मी ड्रैग करती गई। कभी कभार कहीं डॉक्टर और डॉक्टर की दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो आपको तोलना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हर्बल की तरफ जाएगी, कौन सी चीज़ डॉक्टर की तरफ जाएगी, कौन सी चीज़ किचन की इंग्रेडिएंट से आप उससे काम चला लेंगे। सो ये तोलना, अगर आप अड़ जाते हैं ना एक चीज़ पे कि भाई मेरा बिलीव तो बस इसी चीज़ पर है, तो आप नुकसान उठाते हैं। जैसे कि मैंने अपनी अम्मी को बहुत जगह फ़ायदे उठाते हुए देखा हर्बल से और बहुत जगह नुकसान भी उठाते हुए देखा। देर हो जाती है तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। आज का हमारा शो कुछ ऐसे ही है, आपकी मर्ज़ी, किसी चीज़ पर भी बिलीव करें जो चीज़ आपको सूट करती है। अगर मुझे कोई डाइट सूट करती है तो मैं वो अपने ऊपर आजमाऊंगी। अगर आपको वो डाइट सूट नहीं करती, कोई और सूट करती है तो आप अपने ऊपर आजमाएं। अगर मुझे मेकअप की ये फाउंडेशन जो मैं लगाती हूँ ये मुझे सूट करती है, मुझसे पूछती है आप क्या करती हैं, मैंने आपको बता दिया और आपने लगाया अपने फेस पर, आपको सूट नहीं करे। सो कभी भी कहीं भी अपने आप को बांधना नहीं चाहिए।
एक्सप्लोर करना चाहिए, देखना चाहिए, इस्तेमाल तो करके देखें, ट्राई तो करें। सो आज आपको हम कुछ यही दिखा रहे हैं, एक तरफ किचन की चीज़ों से लोग वही चीज़ें आपको बताएंगे और एक तरफ हर्बल, पत्ते, बूटी, जड़ी बूटी, इन सब चीज़ों से आपको चीज़ बताई जाए। फिर बाल ख़राब हो गए, स्टे कर जाऊँ, फिर रिबोट की तरह बन गई हूँ मैं, हिलूंगी नहीं, हाथ मार लो, ये मेरी शहजादी, कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। एक छोटा सा ब्रेक, मैं ज़रा शहजादी की खबर लेके आती हूँ, मेरे बाल सही करो यार। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, ये नहीं है शो का नाम कि आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करती है, ये आपने खुद एक्सप्लोर करना है। हमारा काम आपको गाइडलाइंस देना है। आज हम ब्यूटी टिप्स आपको दे रहे हैं और ब्यूटी टिप्स देने के लिए हमारे पास आज 4 मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं। मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ शेफ फरा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है जी। फिर आप मिलेंगे जी डॉक्टर बतूल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, मतलब एक हर्बलिस्ट, एक डॉक्टर, वैरायटी है आज हमारे पास, है ना। फिर एक ऐसी लड़की से जो यहाँ भी, ये भी, वो भी, उसका बस नहीं चलता मैं क्या क्या कर लूँ, हर फन मौला। लेकिन ब्यूटी टिप्स के मामले में भी वो हर फन मौला है, बड़ी ही सलीके-शार ज़िंदगी गुजार रही है और आपको टिप्स देने के लिए आ जाइए मेरे पास बड़े दिनों बाद नाज़िया मलिक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल सेट है। टाइट हो, कपड़े हो, मेकअप हो, हर्बल चीज़ें हो, एक्सपर्टीज़ हो, हर चीज़ का मशवरा नाज़िया मलिक हाजिर है जनाब। बिल्कुल। आप ले लें मशवरा और मैं वो मशवरा हमेशा देती हूँ जो आजमूदा होता है। बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे खुद नहीं, मैंने अपने ऊपर अप्लाई ना की हो, मैं नहीं बताती, हाँ, ताकि किसी को नुकसान नहीं हो। ये टीन एज में भी थी ना, तो उसके अंदर एक हेल्प करने वाली बूढ़ी रूह थी। हाँ हाँ, ये कर लोगी तो ये बच्चे ऐसे पालोगे। सो वो वाली सारी टिप्स आपके पास हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी मतलब ये था, हाँ। हालांकि आई डोंट हैव किड्स, लेकिन मैंने अपने भांजे भतीजे इतने मतलब देखे, तो मैं किसी को बच्चे का मशवरा देना होता है ना, तो बताती है ये ना वो, क्योंकि देखा हुआ होता है ना। होस्ट भी तो हो ना। हाँ। एक होस्ट डिफरेंट एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू करती है, तो वो खुद भी एक अंदर एक एक्सपर्ट छोटी सी बन जाती है। सो अगली जो मेरी गेस्ट है भाई, यूट्यूब चैनल के साथ साथ और इतने सारे प्रोग्राम होस्ट करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को समेटने के साथ साथ तो एक्सपर्ट बनी चुकी हैं। अंबर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छा सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन हम 2 बेचारों को जो है 2 एक्सपर्ट के साथ खड़ा कर दिया। देखें, इनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। बेसिकली सो मैंने कहा सबसे फायदा उठाए ना, खाली इनसे ही क्यों। नहीं, और जैसे नाज़िया ने कहा, मैं भी ज़्यादातर वही बताती हूँ जो मैं चीज़ें कर रही होती हूँ ना, या किसी ने कहा हो कि वाकई ये इस्तेमाल किया है, इससे इतना फ़ायदा हुआ अंबर, ताकि लोगों तक फ़ायदा हो, तो ये अच्छी बात है। हम भी इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। मतलब मैं वही कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है इनकी बात सूट करे, बहुत सारे लोगों को आपकी बात सूट। मैंने तो निदा अपने यूट्यूब चैनल पे जो है ना, जो मेरी 16 सिंघा की डायरी थी ना, उसके भी टिप्स अब स्टार्ट करके बताना शुरू कर। पूरी डायरी बनाई हुई थी? हाँ, पूरी डायरी मेरे पास है। मैंने तो कोई डायरी नहीं बनाई। 16 सिंघा नाम मैंने यूट्यूब का नाम रखा, 16 सिंघा विद अंबर खान। तो उसके अंदर डायरी लेके सारे, मतलब मेरे टिप्स नहीं है, जितने मैं एक्सपर्ट्स आए उन दिनों उनकी टिप्स हैं सारी। तो वो मैं जड़ी बूटियां खरीद कर रख के उनके नाम पढ़ के फिर वो दिखाती हूँ, ताकि ये मतलब इनका तो कोर्स हो गया ना। कोर्स हो गया ये वाला, फ्री का कोर्स हो गया। टिप्स का सिलसिला शुरू करते हैं। शेफ फरा से हमें क्या टिप मिल रही है आज? अच्छा, स्किन का हमें बड़ा हम लोग कॉन्शियस होते हैं कि स्किन हमारी बहुत डल हो रही है, यार सही हो रही है, बड़ी ड्राई हो रही है, डल हो रही है, एक पता नहीं क्यों अजीब सा सिलसिला है। क्योंकि मौसम अब गर्मी सर्दी दोनों है, फैन ऑन करते हैं तो हमें सर्दी लगने लगती है, वरना हमें गर्मी लगने लगती है। तो स्किन जब ये सीजन चेंज होता है तो हमारी स्किन, हमारे बाल जो है सबसे पहले डैमेज होना शुरू हो जाती है। बता रहे होते हैं कि मौसम में तब्दीलियां आ रही हैं, तो स्किन के, क्योंकि शादियों का भी सीज़न है, अब शादियों में भी जाना होता है, स्किन बड़ी ख़राब हो जाती है, डल हो जाती है। अब क्या करें? तो घर में बहुत सारी क्रीम मिलती हैं आपको, बाज़ार में इतनी सारी क्रीम्स है, लेकिन एक्सपेंसिव भी होती है। लेकिन हम जब यहाँ खड़े होते हैं तो आपका जो बड़ा स्मार्टली आपके बजट को फॉलो करते हैं, करवाते भी हैं और फिर वो रेमेडी बताते हैं स्किन ब्राइटनिंग के लिए और स्किन को शाइनिंग ग्लोइंग के लिए। एक अच्छी सी मैं आपको क्रीम बनाना बताऊंगी, इसको आप बना के रख लें और फिर आप इसे यूज़ करें। क्वांटिटी भी आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं मूली के बीज का इस्तेमाल करूंगी। मूली के बीज किसी भी खाने में इस्तेमाल नहीं करते, ये टोटल ये आयुर्वेदिक है, ये हर्ब है, ये दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं, ये ऑयल में इस्तेमाल होते हैं, आपकी स्किन, आपके बाल या दूसरे किसी मेडिसिन में यूज़ होते हैं। तो इसको मैं इस्तेमाल करूंगी। क्वांटिटी का आप ख्याल रखें। ये हम बना रहे हैं तकरीबन, मतलब मूली के बीज खाने नहीं चाहिए? नहीं खाएं, लगाने लगाने के लिए आप काम आते हैं, स्किन वाइटनिंग के लिए।
ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, इसको मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया है। साथ में चावल का आटा मैं इसमें तकरीबन, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून है, मैं पूरा डाल दूंगी। ठीक है, 2 टेबल स्पून पूरा डाल दूंगी चावल का आटा। ये स्क्रब सॉर्ट ऑफ बन रहा है कुछ ऐसा? ये स्क्रब नहीं बनेगा, ये बहुत माइल्ड सी क्रीम बनेगी। क्रीम बनेगी। इतना देखिए ना, ये बहुत ही वो आटा है ना जैसे रोटी बनती है, पतला सा है ये, इतना वो मोटा मोटा नहीं है। ठीक है, ये क्रीम बन जाएगी और इसमें मैं 1 टेबल स्पून शहद डाल दूंगी। बाकी हम इसके अंदर डालेंगे ये मूली का ऑयल, सीड का ऑयल है। अच्छा, मूली के बीजों का ऑयल है ये। स्किन वाइटनिंग, स्किन को ग्लो लाने के लिए बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। और इसकी खास बात ये है कि जब ये क्रीम बन जाएगी तो ये क्वांटिटी में भी बहुत कम यूज होगी, आपके पूरे 1 महीने के लिए बना के रख दी, खराब नहीं होगी। ओके, बस मैंने इसको लेना है, उसको अच्छा सा हमने क्रीम फॉर्म में इसको बना मिक्स कर ले, मिक्स कर ले इसको आप। अच्छा, अच्छा ये सा इसका ऑयल के तरीकेकार साथ। क्या होगा एप्लीकेशन का, कि जैसे मास्क की तरह अप्लाई करें फिर धो लें, नहीं, या लगा के रात को सो जाएं? लगा के आप सो जाएं, दिन में 2 दफा लगाएं अपनी स्किन पे, दिन में 2 दफा लगाएं, स्किन को अच्छी तरह से धो लें। और इसको जैसे क्रीम होती है ना, आपने पूरे मुंह पे लगाया और इसको फिर क्या करें आप, थोड़ा थोड़ा सा अगर व्हाइट होने लगे तो टिश्यू पेपर से इसको झाड़ ले, लगा रहने दे। ऑयल है वो स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगा। अच्छा, सब बाकी सारी चीजें स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगी। उसको आपने अच्छा सा क्रीम फॉर्म में, जहाँ तक ये क्रीम जैसी बनती है तो आपने इस ऑयल को डालते जाना है, डालना है उसको अच्छा सा क्रीम। और इसके अंदर ऑयल है तो ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगी। और आपने हल्का सा लेकर, मैं अपने हाथ पे लगा के बता देती हूँ, जैसे आपने अपने हाथों पे और अपनी स्किन पे लगाना अच्छा, है। आप शेफ फारा बता चुकी हैं, मैं फिर से एक दफा रिपीट कर रही हूँ कि इसकी शेल्फ लाइफ 1 महीना है। 1 महीना देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं रहा स्किन पे। स्किन पे ये कुछ भी नहीं चिपकेगा, इसमें बिल्कुल झड़ जाएगा और ऑयल जो है ये आपकी स्किन पे लग जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता स्किन जो है हमारी वो ब्राइट होना शुरू हो जाएगी, ग्लो करना शुरू हो जाएगी। अच्छा। और ये बहुत ही कम बजट में बहुत ही फ्रिज में अच्छी नहीं रेमेडी रखूं है। ना? नहीं, बाहर रखें, ऑयल मिला हुआ है, इसको फ्रिज में रखने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप बाहर रखें, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो फंगस लाएगा या खराब हो जाएगा। कि 1 महीने तक रह सकती है, 1 महीने के बाद दूर दोबारा रखूं। आप यासिर बना की लें। आदत है किचन में घुसता चखता रहता है सब चीज़। नहीं, किचन में तो चख ले। देखिए रेमेडीज, वो क्या है, ये अचार लग रहा है। नहीं, जो रेमेडीज की चीजें होती है उनको सही नहीं होता, डेंजरस होता है। अरे यार मुंह में जाएगा और बाहर कुल्ली मूली खत्म। वैसे आपने इसमें मिलाया मूली के बीज, आपने इसमें मिलाया चावल का चावल का आपने आटा, इसमें मिलाया शहद और मूली के बीज का ऑयल। ऑयल और एक और बस। चीज मिलाई थी? नहीं, हमने 4 ही चीजें मिलाई नहीं थी नहीं, ना। एक आपने मिलाई अच्छा, सॉरी, चावल का आटा था। 5 हमारी चीजें देखिए, मूली के बीज है, हाँ। चावल का आटा है और इसके अंदर शहद है और इसके अंदर ऑयल है। हाँ, 4 चीजें। 4 ही चीजें है ना, मैंने ठीक तो है। 5 अच्छा, यही चीज नाजिया मैं आपसे पूछ रही हूँ, लाइक स्किन फेयरनेस, ब्राइटनेस, ग्लो, तुम किन चीजों को मिलाकर बता रही हो? अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आप ये ना सोचे कि जी मैं कोई चीज़ बता रही हूँ तो जो उससे बिल्कुल गोरा दूध की तरह चिट्टे हो जाएंगे। नहीं, आपको बेसिकली अपनी स्किन को साफ रखना होता है, ग्लोइंग रखना होता है। जब आपकी स्किन ग्लो मतलब करती लाइक है, वन टोन हो ना, Exactly. पूरी एक जैसी हो। 1 टोन हो जाए और वो थोड़ी ब्राइटनिंग भी हो जाती है, हाँ, मतलब हाँ। ब्राइट होना जरूरी है। dull look ना आए, fresh look आनी चाहिए। यस, बिल्कुल सही। हाँ। तो उसके लिए मैं, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई होती है, आपकी स्किन ज़्यादा डार्क लगने लग जाती है। एक तो है कि अपनी खुराक अच्छी रखें, पानी आपने अच्छा पीना है। दही का इस्तेमाल आप 1 चमचा भी दिन में कर लें तो बहुत अच्छा अच्छा। है, लेकिन दही खाने के साथ साथ लगाने में भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले जो मैं यूज़ करूँगी ना, जो मैं अपने लिए यूज़ करती हूँ और सिर्फ इसको 4 से 5 मिनट के लिए लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं। इसमें मैंने इस्तेमाल करना है दही, और 1 चम्मच या 2 चम्मच बस आप दही के ले लें। इससे आपने जो है क्रीम की फॉर्म में इसको फेंट लेना है। इसके साथ ही आपने इसमें डालना है लेमन। अच्छा, दही और लेमन का मिक्सचर होगा, क्योंकि लेमन, अच्छा हमने क्या वैसे किया, दोनों चीजें नहीं बताती हूँ ना ये। हाँ, वैसे तो दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करती हूँ। अच्छा, लेमन को जो है ना आपने चंद कतरे डालने के बाद, क्योंकि लेमन जो है वो इरिटेंट हो जाता है और ये भी इरिटेंट होता है थोड़ा सा, तो आपने इसमें या फिर तो थोड़ा सा बिल्कुल 2-3 ड्रॉप अरके गुलाब के डाल दें। उससे ये होगा कि इसकी जो चुभने वाली चीज़ होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इन सबसे भी इम्पोर्टेंट एक और चीज़ बताऊँगी, मुझे याद दिलाइएगा कि इम्पोर्टेंट वाली चीज़ क्या है। हाँ। अच्छा, इसको डालने के बाद आपने इसमें, मैं जो करती हूँ यूजली आलू ले लेती हूँ, आलू का अर्क निकालती हूँ। जो जिस तरह छोटे आलू काटा, छोटे छोटे काट, थोड़ा पानी मिलाया? नहीं, पानी अगर हाँ मिलाना है तो उसमें मिलाने, वरना मैं क्या करती हूँ कि इसको जो है ना वो मलमल के कपड़े में डाल के कूट कर उसको निचोड़ती हूँ। तो चंद कतरे भी ना इसके लिए बहुत होते हैं। अच्छा, इसको फिर लेकर ना, इन कतरों को तुम इसमें मिलाती हो मिक्सचर? इसमें मिलाती हूँ मिक्सचर में, लेमन,
आलू के चंद कतरे और अर के गुलाब के इरिटेंट ना हो जाए, 4 चीजें। बिल्कुल। इसको आपने लगाकर इसको ना मसाज करना है ऐसे ऐसे, हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके मसाज करेंगे, ठीक है। अच्छा, मसाज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थोड़ा सा ड्राई। अच्छा, 2-3 मिनट बाद ये ड्राई होगा। जैसे ही ड्राई हो, हल्का सा पानी लगाकर आपने फिर इसको थोड़ा सा मसाज दोबारा कर देना। थोड़ा हाँ, हल्का सा लेकिन एकदम scrub खींचने sort लगता है ना, तो खींचने ना लगे। हाँ। अच्छा, इसको करने के बाद आपने लेना है कितना टाइम लगाना है इसको हमने? वही मैंने कहा ना 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है वो ये करनी है कि आपने लेना है कोई टिश्यू हाँ। या कॉटन। यूजुअली मैं कॉटन यूज़ करती हूँ, और कॉटन लेकर इसका तरीका बता रही हूँ। फिर आपने इसको लेकर ना कॉटन को इसको स्क्वीज़ करना है, स्क्वीज़ करके फिर उस कॉटन से इसको ऐसे साफ करना है। अच्छा, ये तरीका जो है ना, एक्चुअली इसी से आपकी जो डीप है ना, डीप से ये साफ हो जाएगा। और ये जैसे आपने जिस वक्त इस्तेमाल करना है, ताज़ा ताज़ा तभी बनाओ, तभी रखो बनाइए, नहीं। रखना नहीं है इसको ताज़ा ताज़ा बनाना है। और सिर्फ ना इधर आके अगर फील कर लो स्किन, तो तुम्हें पता चल जाएगा। कैन यू फील सॉफ्टनेस, कितनी सॉफ्ट हो गई है। दही और लेमन, ठीक है, चीजें तो आपको बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट देती। एक और चीज़ इसमें, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है और आपकी स्किन पे दाने नहीं है, क्योंकि यूजुअली हनी लोगों को सूट नहीं करता, इसमें आप हनी भी ऐड कर दें तो वो बहुत अच्छा आपका एक तरह का क्लेंजर भी बन जाएगा। अच्छा। लेकिन उसको साफ करने का तरीका ये कि आपने 5 से 10 मिनट के लिए लगाना है। कोई भी चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, इरिटेंट हो रही है, आपने फ़ौरन से उसको यूज़ ना करें। पैच पहले लगा कर देख लें, टेस्ट कर लें। मैं हल्का सा कभी यहाँ लगा लेती हूँ, कभी गर्दन के पीछे यहाँ लगा कर टेस्ट करती हूँ। डायरेक्ट कभी नहीं लगाती हूँ कि आपको कोई उसमें कोई एलर्जी या कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जाए। हाँ, नहीं करता लोग। नाजिया की स्किन अलग है, निदा की अलग है, फरा की अलग है। हाँ। सो वो अच्छा, अब हमने आपको एक छोटी चीज़ बता दूँ, छोटी बिल्कुल सी। बिल्कुल। सब चीज़ों को करने से पहले, इसको भी यूज़ करने से पहले, चाहे फरा का टिप यूज़ करें, चाहे आप अंबर का यूज़ Clean करें, करें skin को, सबसे पहले आपको स्किन को क्लीन करना है। क्लेंजिंग सबसे पहले कर लें, चाहे आप जो है कोई देसी चीज़ से कर लें, चाहे आप जो जिस तरह फरा ने बताया इससे कर लें, चाहे खाली आप जो है कोई भी आप दही ले लें उससे कर लें, चाहे दूध से क्लेंजिंग कर लें। साफ करना इज द बेस्ट थिंग कि आप दूध से आप क्लेंजिंग कर लें, और फिर उसके बाद आप कुछ और नहीं तो भाई फेस वॉश से साफ कर लेना, साफ कर लें, हाँ, जो गर्द और गुबार लगी वो तो हट जाएगी। एंड देन इसको अप्लाई करें। आपको हमने 2 तरीकेकार बताए। हो सकता है कि आप में से किसी को फरा का जो टिप दिया है वो हर्ब्स यूज़ करके जो उन्होंने बताया वो सूट करे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो किचन से आपको मिल जाएंगी, किचन के इंग्रेडिएंट्स, उनको यूज़ करके नाज़िया ने बताया, हो सकता है आपको वो सूट करे। सो दोनों ट्राई करें, मतलब लाइक 2-2, 3-3 दिन के गैप के बाद आपको जिससे स्किन बेहतर लग रही है गो फॉर इट। एक छोटी सी कितने और दिन चीज़। बाद कर सकते हैं? ये आप रोज करें, बिल्कुल रोज आप कर सकते हैं। क्लेंजिंग है। इट्स अ वेरी गुड क्लेंजिंग, इट्स अ वेरी गुड वाइटनिंग एजेंट। डेली आपने करना है, क्योंकि ये हर्ब्स है इसके अंदर, मूली के बीज है, तो आपने 1 हफ्ता डेली करना है। फिर इसके बाद आपने हफ्ते में 2 दफ़ा करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको कम कर देना है, हफ्ते में 1 दफ़ा कर देना है। डेली ना करें, क्योंकि हर्ब्स हैं, हर्ब बहुत ज़्यादा उसकी तासीर गर्म होती है, एक्नी ना हो जाए, तो आपको थोड़ा ख्याल से यूज़ करना है। अच्छा, क्लेंजिंग की जो बात थी, आप बेसन किसकी बात थी? क्लेंजिंग जो थी, सफाई जो आप फेस की कर रहे हैं, अगर कोई फेस वॉश नहीं है, आपको फेस वॉश सूट नहीं, मुझे नहीं करता सूट, ठीक है, मैं कोई फेस वॉश नहीं यूज कर सकती। वाकई? मैं सीरियसली, मैं बेसन से मुंह धोती हूँ। आप बेसन से मुंह को सबसे पहले साफ कर लें, या मैं जो क्रीमी क्लेंजर्स आते हैं ना, मैं उनसे साफ करती हूँ। मैं किसी भी किस्म का केमिकल नहीं लगा सकती, जो लिक्विड केमिकल होते हैं ना, जो बहुत हार्ड हो जाते हैं, मेरे फेस के लिए बहुत हार्ड होते हैं, तो मुझे कोई भी चीज़ ना हल्की यूज करनी होती है। जी, मैं आपके पास आ रही हूँ बतूल, आप बता रही हैं दानों के ऊपर। देखो, मैं दानों के लिए बता रही हूँ। अच्छा, आजकल जो है वो कोरियन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी भी हैं, क्योंकि वो नेचुरल उस पर काम करती हैं। मैंने लिए हैं ये मटर के छिलके, ठीक है, और इनको कहते हैं ग्रीन पी एक्नी पैचेस। ग्रीन पी एक्नी पैचेस, ठीक है, ये बिल्कुल वही बना रही हूँ। ठीक है, हमने लिए ऐसे यूँ काट लिया मैंने। ये मटर के छिलके हैं? मटर के छिलके हैं। अच्छा, अब आप देखें, इसमें ना एक पानी होता है। ओ यस, सही है, ये पानी है, ये पी प्रोटीन कहलाता है। पी प्रोटीन, पी प्रोटीन, और ये बेस्ट होता है एक्नी ट्रीट करने के लिए, इवन एक्नी का बैक्टीरिया किल करने के लिए बेहतरीन है। तो वो बच्चे जो 12 ईयर्स से टीन एज में एंटर हो रहे हैं और उनको जो एक्नी स्टार्ट होती है वो इसी से कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि पी प्रोटीन अब जो है वो रिसर्च कहती है कि इज इक्विवेलेंट टू, इट एक्ट्स लाइक आइसोट्रेटिनोइन।
तो आप आइसोट्रेटिनोइन बहुत स्किन ड्राई करती है, बहुत कम लोगों को सूट करती है। इनिशियली आपको डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट को देना ज़रूरी होता है सिस्टिक एक्नी कंट्रोल करने के लिए, तो ये सिस्टिक एक्नी के लिए भी बेहतरीन अच्छा, तो आप क्या कहती हैं, बस इसका जो लिक्विड नहीं, निकलता अभी है, बता रही हूँ मैं बनेगा अच्छा, कैसे कैसे बनेगा। ये पानी असल इम्पॉर्टेंट है। हाँ। इसको हमने रखा ऐसे, आप जितने बनाना चाहें आप रख दीजिए, काट लीजिए। अब देखिए कितनी फ़ायदा, छिलके अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा। और इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है खुश्क दूध, थोड़ा सा आप फैला दें इस पे, और फिर थोड़ी सी चीनी। ब्राउन शुगर हो बहुत बेहतरीन है, लेकिन वाइट शुगर में भी ग्लाइकोलिक एसिड की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। और फिर मैं शामिल करूँगी इसमें थोड़ा सा पानी। अब आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, बन गए आपके पैचेस। मटर का मौसम चला जाएगा, आपके पास नहीं अवेलेबल है, आप फ्रीजर में से निकालिए, जैसे ही दाना हुआ वहाँ पे लगाइए, 20 मिनट्स के बाद उसको हटा दीजिए, दाना वहीं पे सेटल्ड हो जाएगा। अगर आपको सिस्टिक एक्नी है, उसमें पस भर गया है, तो आपको हर 2-2, 3-3 घंटे पे, जैसे आप जेल टच करते हैं ना कोई भी एक्नी जेल, वैसे आपने इसको लगाना है। अच्छा, और ये देखिए आप ये मिक्स करके आप रख दीजिए, मटर का छिलका आपने मटर लिया? का छिलका, दूध और चीनी। और चीनी, जी। ये 3 चीजें एक बिल्कुल। साथ मर्ज हुई। बिल्कुल। अच्छा, दूध में मटर के जो basically- छिलके हैं हाँ। उन पे थोड़ा सा चाक लगा देना, चॉक? लिक्विड निकल आए उसका कि नहीं? नहीं, वो खुद ऐसे ही उसी निकल के आए? अंदर है ना। जब आप फ्रीज करेंगे और जब आप रब करेंगे, वो चीनी और दूध के साथ मिक्स हो जाएगा। चीनी में बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड होता है और दूध में लैक्टिक और एसिड वैसे होता भी है चीनी आप और किसी भी पी चीज़ में प्रोटीन डालो, वो लिक्विड हाँ, बन जाता बन है। जाती है खुद ही। अब हाँ। आपने सिर्फ इसको फ्रीज करके रख देना है। आपने जहाँ दाना आप नोज पे करिए, आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड खुद ही निकल आएंगे। आप करके देखिएगा, आप बिल्कुल खुद ही निकल आएंगे ये। और ये इस वक्त कोरियन उसमें जो है मार्केट में $45 के 30 पैचेस अवेलेबल हैं। अब आप सोचें आप घर में बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सब्जियां होती हैं उनका इस्तेमाल जो है वो सारी यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, तो वहाँ पे कम होती है कास्ट, इसलिए एक्सपेंसिव होती है। तो जो चीज़ हमारे मुल्क में अवेलेबल है, फ़ायदा उठाइए। तो जबरदस्त। इससे निशानात भी गायब होंगे, एक्नी भी गायब होगी, स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ओके, ग्रेट, जबरदस्त। यही चीज़ एक्ने वाली आप बताने वाली है। तो देखिए आपको कौन सी सूट करती है, सूट करने की बात है। किसी को कोई क्रीम सूट करती है, किसी को कोई हर्बल चीज़ सूट करती है, किसी को कोई खाने की चीज़ लगा लो। सही। कोई तो दानों पे सुबह उठने वाली थूक भी लगा लेते हैं। कुछ लोग वो भी करते हैं। मैं लगाती मेरे तो दाने होते थे तो कहते थे डॉक्टर, मतलब मुझे किसी ने बताया कि सुबह उठो, मुंह धोए बगैर जो थूक होती है वो लगा लो। हमने बहुत लगाई। नहीं नहीं, इट वर्क्स इवन, ये नहीं कि काम नहीं करती हूँ, काम करती ये है। बताओ क्या, हाँ, करती तो सलाइवा। है। हाँ। वैसे कहते हैं कि थूक के अंदर जर्म्स होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। मगर ये थूक अपना थूक सुबह सुबह, आई थिंक वो जर्म को सुनिए, मारता सॉरी है। आप चाय पापे खा रहे होंगे, सॉरी। हाँ। वो किल कर कोई देता है बात नहीं, germs को। अपनी कोई चीज़ बुरी नहीं लगती नहीं, करने हमारे की। साथ- हम ओवरनाइट दूसरों को में बता रहे हैं, बेसिकली सुनने में- ओवरनाइट में सुनने आपके में अजीब स्टमक सा में एचसीएल Exactly. एसिडिटी हाँ। प्रोड्यूस हो चुकी होती तो है। वो वो सुबह जब आप लगाएंगे तो वो एसिडिटी जो है वो किल करेगी उसको। आई थिंक concept ये ये है। एक इसके बेसिक अंदर साइंस जैसे हमने दही में जो जर्म्स की बनी होती है ना, बिल्कुल, ऐसे ही है। बिल्कुल, वो वाली चीजें कि दही खाते हैं Exactly. हम लोग, हाँ। मगर वो फफूंदी से बनती है। बिल्कुल। या फिर जर्म्स को मार देता मार है। देता है। हीरा हीरे को काटता देखो है। ना, अगर जैसे- ये मिसाल दे रही हैं आप, जैसे- हीरा हीरे को काटता है। जैसे कोविड के अंदर जो कोविड के जर्म्स है, इंजेक्ट करके वही तो इंसर्ट करते हैं ताकि आपके इम्यून सिस्टम यस, बढ़ता प्लाज्मा है। लॉजिक। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं एक्ने की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले मेरा ये आजमाया हुआ है, मैंने देखा भी, मेरी सास कहते हैं ना कि नींबू, जिनकी एक्ने निमोड़ा, निमोड़ा, निकलती थी, निमोड़ा। निमोड़ा तुम्हें तो ऐसे बताना चाहिए, अंबर एंटरटेनमेंट। कर ले, तो मुझे क्या है, पैदा ही हुआ एंटरटेन करने के लिए। निमोड़ा खा भी लो और लगा भी लो। हाँ। अच्छा, इसका हमने जूस निकाला नींबू का, ठीक है। इसको निकाल दिया पूरा। सबसे पहले क्लिंज इससे करेंगे। हाँ, ये आपने नींबू लिया, डायरेक्ट लगाओगी? यस, दानों कुछ पे नहीं पर? होता, कुछ नहीं होता, चिकनी नहीं निकलेंगी? कुछ नहीं। हल्के से टिंगलिंग होगा, होने दो, कोई इरिटेट बात होता है नहीं, तो सही हो जाता है। होने दो। थोड़ा सा लाल भी हो जाएगी हाय, हाय। इसकी, लेकिन ज्यादा रगड़ नहीं रहा। अगर एक्नी है तो आप ज्यादा रगड़ेंगे नहीं। अगर निशान इसके ऊपर रखना है, एक्ने के ऊपर। हल्के, देखो हाथ हल्के हल्के। हाँ। अब मैं यूं नहीं कर रही, मैं इसको आराम आराम से थोड़ी देर छोड़ दो। ड्राई हो गया 3 से 4 मिनट, उसके बाद इसको कर लिया अर्क गुलाब। ये लगाने के बाद फिर मैं स्प्रे करूँगी इस पर। ये टिश्यू लेंगे, जो इचिंग हो रही थी ना, चलो कोई बात नहीं, ये अक्सर होता है। आपने ये तो सूख गया, अब आपने थोड़ा सा लिया अर्क गुलाब, आपने इसकी मतलब ये चेहरे का बता रहा है, ठीक है ना। फिर आपने इसको आराम से सफाई की, ये क्लेंस किया हमने अर्क गुलाब से। तो नींबू की जो रेडनेस भी थी, जो इचिंग भी हो रही थी टिंगलिंग वाली,
वो अर्क गुलाब उसको सेटल कर देगा। ओके। क्योंकि ये इसमें आराम से बेहतरीन, आपको पता है हर जगह रोज़ वाटर एज अ सनस्क्रीन हर जगह इस्तेमाल होता है। इसको करने के बाद अब वजह से मास्क, क्योंकि जितने एक्नी को आप मसाज ज़्यादा कितनी नहीं देर के लिए करते, छोड़ेंगे ये इसको एक्ने के ऊपर? जब ड्राई हो जाएगा नहीं, नहीं, 20 मिनट। ये वाली चीज मास्क नहीं है ये। नहीं, ये तो मैं अब सिर्फ मास्क cleanse- बनाओगी? मैं सिर्फ क्लेंस कर रही हूँ कि आपने नींबू के निचोड़ के रख दिया, आपने अब इसको- तुम्हारा मास्क मैं बताती हूँ ब्रेक के बाद। अच्छा ठीक अब ये है, क्लेंस ये सिर्फ किया, क्लेंस हुआ है, लीमू प्रिपेयर और किया, स्किन को प्रिपेयर किया है मैंने, Okay. एक्ने स्किन को। ओके, लीमू और गुलाब के अर्क से स्किन प्रिपेयर हो गई है। अब दानों के ऊपर क्या मास्क बना के लगाना है वो जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको हमने बताया नाजिया का एक नुस्खा जो कि ब्राइटनिंग के लिए था, फरा का एक नुस्खा जो ब्राइटनिंग के लिए था। दोनों ट्राई करके देखिए, एक हफ्ते एक, मैं तो कहती हूँ एक हफ्ते एक, और जो आपके ऊपर सूट करे गो फॉर इट। फिर मैंने आपको बताया एक्ने के लिए डॉक्टर बतूल का एक नुस्खा, और अभी तक हम अंबर के पास पहुंचे थे एक्ने की क्लेंजिंग के बाद। हाँ। ठीक है, अब एक्ने है अंबर, ठीक एक है। बड़ा जरूरी सवाल एज व्यूअर मैं पूछ रही हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे एक्ने की सिवियर प्रॉब्लम रह चुकी ठीक है। मैं एक्ने, जब मैं जाहिर है मेकअप भी होता था, मैं एक्ने से मेकअप रिमूव भी करती थी ना तो मेरी चीखें निकलती थी। अच्छा, अब- इतने हाँ। बस वाले होते थे, पीप वाले। बहुत होते थे अंबर, अच्छा। मैंने बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया है। अच्छा, मेरे भी बहुत निकले अच्छा, लिटरली। अब क्या, अब तुम उस पे कह रही हो कि क्लेंजिंग करने के लिए लीमू और मैं गुलाब का अर्क लगाऊं, ठीक है ना, अगर या तो मैं मैं ये कर सकती हूँ कि मुझे लगता है अगर मैं लीमू डायरेक्ट लगाऊंगी हाँ। तो मेरी तो चीखें निकल जाएंगी। नहीं तो यार, ऐसा कर सकती हूँ जैसे मैं मिक्स करके लगा लूँ, जैसे उसने अलग अलग अगर जूस थोड़ा सा अगर आपको लगता है हाँ। आप अर्क गुलाब से मिक्स कर लो, ठीक अच्छा। है, अगर आपसे बर्दाश्त नहीं है, हाँ। पीप वाली पस वाली है, तो थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। लगा के रख लिया और थोड़ा सा उसको 5 मिनट छोड़ इससे दो, हमारी क्लेंजिंग हो गई। क्लेंस हो गई। अब ठीक है तुम ना? कौन सा मास्क बना अब रही हो मैं जो से उसके ऊपर- मास्क जो बना रही हूँ उसके अंदर आपने ये लिया मुल्तानी मिट्टी, ओ ठीक है ठंडक ना? देगी। हाँ, मुल्तानी मिट्टी ये ग्राइंड करके, सख्त होती है, अमूमन लोग उसको पानी में भिगो देते हैं हाँ। और खुद ब खुद को इस्तेमाल करते रहते हैं, उसका पेस्ट लिया, मिक्स कर वो भी लिया। सही ऑप्शन है। हाँ सही है, मैंने अच्छा। बहुत की है ना। अच्छा। बाथरूम में रहती थी मेरी, हाँ। तो मुस्तकिल मैंने जब शुरू में बहुत किए। हाँ। या आप ड्राई करके इसको आपने मुल्तानी मिट्टी ली, ठीक और है, पता है मुल्तानी मिट्टी हाँ। बहुत सारे लोगों को सूट करती है, लेकिन Dry बहुत है सारों ना? को सूट नहीं इसलिए करती। क्योंकि ड्राई करती है हाँ। स्किन को, बहुत एक्स्ट्रा ड्राई करती है, तो हाँ। ये सिर्फ एक्नी वालों के लिए। ड्राई स्किन और ड्राई हो जाएगी तो कोई तुक नहीं है। अभी मैं सिर्फ एक्नी वाले जिनके दाने निकलते हैं उनके लिए बता ठीक रही है, हूँ। ठीक है। साथ में नीम, हम सबको पता है दिस इज एंटीसेप्टिक, हाँ, ठीक ये है। तो पीते भी है नीम का तो पानी। हाँ, और मैंने लास्ट तुम्हारे प्रोग्राम में बताया था कि नीम की गोलियां जब था, नीम की गोलियां कच्ची, ये जो नीम है ना, इसको पीस के सिलबट्टे पे पीस के इसकी गोलियां बनाकर और उसके अंदर थोड़ी सी कड़वी या थोड़ा शहद मिलाकर, ओके। और 4 से 5 गोलियां, 2-3 आप 1 हफ्ते तक खाएं। ओके। तो अंदर से भी जो जितना है ना वो सब सफाई होती है। बहुत से लोग नीम का पानी पीते हैं, बहुत कड़वा होता है, गोली तो निगल लेता है ना, तो दैट्स इजी, ड्रिंक करना बहुत मुश्किल है। तो ये वाकई जब मैं शो करती थी लोगों ने बताया, तो कॉल्स होती थी तो कहते थे कि इससे इतना फ़ायदा हुआ, एक्नी ख़त्म हो गई। तो साथ में खा भी लें और ऊपर से इसको दबाने के लिए तो आपने नीम ये ले पाउडर लिया, मैंने नीम डाल दिया, नीम ठीक की है। साथ में ये भी मैंने बहुत इस्तेमाल किया है, कीनू के छिलके, इसको अभी आजकल सीज़न है, उसको ड्राई कर दें, ड्राई भी करें तो ऐसा कि मलमल का कपड़ा ढाक के, ताकि छत के ऊपर मिट्टी ना आए जब वो, या ऐसे बालकनी में जहाँ पे मिट्टी कम आए, तो आपने ढाक दिया, बिल्कुल सूख जाते हैं। जब ड्राई हो जाए 3 से 4 दिन में उसको आपने ग्राइंड किया और उसका पाउडर बना के जार्स रख लें। अब वो ये गेंदे के फूल नहीं, कीनू के छिलके, कीनू के छिलके। क्योंकि ये ड्राई फॉर्म हाँ। में नहीं है, हाँ। तो अभी ताज़ा कीनू मैं अंदर का खा गई, हाँ। इसको मैंने पीस लिया इसको मैंने पीस लिया, तो ये भी एज अ पेस्ट फ्रेश आप मैंने इसी में डाल रही हूँ। हाँ। वैसे तो पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, हाँ, मेथी के नीम पत्तों का पाउडर, यस, ये हो गए 3 चीजें बन नहीं, गई। और साथ में ये फिर नींबू और। नींबू आएगा थोड़ा सा, हाँ। एंड अर्के गुलाब पेस्ट बनेगा इसका अर्के गुलाब ग्रेट से। अच्छा, आप फर्ज करो अंबर, हाँ बताओ। यहाँ दाना है, यहाँ दाना है, यहाँ 3 दाने मेरे मुंह पे,
तो यार ये मैं दानों पे ही लगाऊं खाली या पूरे मुंह पे? नहीं, पूरे पे। देखो हाँ। दाने किसके बनते हैं? जिनकी ऑयली स्किन है। Okay. लोगों जिनकी बहुत ऑयली स्किन है उनको चाहिए एस्ट्रिंजेंट। लोग टोनर एस्ट्रिंजेंट में पता है, एस्ट्रिंजेंट होती है फॉर एक्सेसिव ऑयली स्किन। दाना प्रोड्यूस ही ऑयली स्किन से होता है। हमें पहले कौन सा अपना गरम ठंडा चॉकलेट का, किसी की बॉडी रिएक्ट करती है, चॉकलेट ज्यादा खा लिया, मैं मूंगफली खाती हूँ तो मेरा दाना निकलता है, ये मुझे पता चला है इतने सालों बाद। ये पर्सनल बॉडी है। गरम हाँ। ठंडे को कुछ कहते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं होता गरम ठंडे, लेकिन आपकी बॉडी बता देती है। हाँ। तो आप खुद बहुत अच्छे एक जज हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कि आपको कैसे यानी नट से मुझे मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है नट से मुझे दाने निकलते हैं। कॉफी अगर मैं ब्लैक कॉफी ज्यादा पी लूं, एक पीती हूँ मैं खाली ब्लैक कॉफी, अगर मैं ज्यादा पी लूं उससे दाने निकलते तुम्हें हैं। निकलते हैं। अच्छा हाँ। अब जैसे मैं पीती हूँ डेली ब्लैक कॉफी और उसके अंदर नींबू डालकर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। तेज वजन कम करता करने के लिए इसमें तुम नींबू डाल दो ना, हाँ तो अभी डालती हूँ, रह गई मेरी 2 घूंट। बम्बाट किस्म की ये बचा हुआ नींबू मुझे दे दो। ये ओके, बहुत ये सारे। हो गया मास्क। देखो ये मास्क बना है। अच्छा, और तुम देखो। ये कब कितने रेकमेंड करोगी, कितने हफ्ते में कितनी दफा? ये आप तुम्हारी कम से कम- डायरी क्या कहती है? मेरी डायरी 16 कहती है कि सिंगार इसको की। कम से कम आप चाहें तो हफ्ते में 2 दफा लगा सकते हैं। मेन मकसद जब ये सूख जाए ना, हाँ। जब भी ड्राई, आपने बात नहीं करना, कुछ खाना नहीं है, क्योंकि आपकी स्किन टाइटनिंग भी हो जाती है साथ जी, साथ, जी, फिर जी। लाइंस आएंगी। फिर ये ना कहना कि यार स्किन अजीब से हुई, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. फोन आगे भागे, हेलो कौन बात कर रहा है? अच्छा मैं मास्क लगा बाद में बात करूंगी। कहा ना मेरा फुल एंटरटेनमेंट। हाँ मतलब हाँ सर, नो फेशियल एक्सप्रेशन, ओके। मैं तो ऐसे हाँ बोलो ना, अभी नहीं बात कर सकती ना, बाद में करूंगी ना, अभी नहीं। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है बाय। कभी गुस्सा भी आया मासी, मतलब गुस्सा क्या मुझसे बात है तुम्हारी और समझ नहीं बात को। मूव नहीं कर रही है अपने फेस को। Yeah, because this is important. फिर इसको आपने हल्के से पानी स्प्रे किया या गीला किया और इसको मलो, आराम आराम से मल के फिर मुंह धोते रहो ठंडे पानी। ओह, ठंडा ठंडा। ठंडे पानी से आपके पोर्स ही बंद हो जाते हैं। दैट्स इट। सही। जितनी आ रही है ना गर्मियाँ, एक्ने वाली स्किन को ना मसाज टू ऑयली स्किन। हम जब सैलून में भी ना एक्ने के अलग से मास्क आते थे, ठीक है, हाँ। कंपनीज के, लेकिन मसाज नहीं करते। अच्छा। जितना मसाज करेंगे ना एक्ने स्किन को, वो एक्टिव हो हीट जाता है। प्रोड्यूस करेगी। हाँ, और एक्ने स्किन पे तो हम लोग वो भी नहीं देते ना, स्टीम वगैरह। स्टीम भी नहीं facial। देते ना। नहीं नहीं है ना? हाँ नेचुरल। बहुत सारे बेचारे एक्ने स्किन वाले ना वो फेशियल ले लेते हैं। नहीं दे सकते, अगर दे रहे तो उसको बंद जरूर। अब अगर आपने पोर्स खोल दिए, हाँ। बंद, सबको पता है कि ठंडा, आप नाक के भी, आपको जहां आप स्टीम दे रहे हैं, पहले देते थे, रहते सालों से दे रहे, तो नई नई चीज मॉडिफाइड हुई है, आप उसको बंद तो करें ना, ठंडी हल्की से जैसे आइस। लाइक मेरा फेशियल होता है ना अंबर, तो मैं तो स्टीम बहुत अरसे से नहीं लेती। जब से मेरे दाने हुए, हाँ। मैंने ना अपनी जिंदगी में स्टीम निकाल दी, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, वो मेरे ऊपर कोई क्रीम लगाते हैं जिसकी वजह से मेरे पोर्स खुल जाते हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव करते हैं, सोल्यूशंस and आते then- हैं, पोस्ट एंड प्री। Exactly. प्री आता है हाँ, पहले बिल्कुल। लगाने के बाद, हाँ। आपने ब्लैक हेड्स निकाली, उसके बाद पोस्ट कर देते हैं ताकि वो बंद हो जाता है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना, स्पा वगैरह में आप जाएं, आपकी मसाज के बाद वो कहते हैं जाएं आप स्टीम रूम में जाएं। मैंने कहा मुझे नहीं जाना भाई, मेरे तो दाने हो जाते हैं। नहीं उस नहीं चीज नहीं से इतना नहीं फर्क निदा, पड़ता, हाँ, जो नहीं स्टीम रूम होंगे। होते हैं। नहीं बहन होंगे। मुझे पड़ती है। कुछ नहीं होंगे, तुम नहीं, आजमा अगेन लो। अपनी बॉडी, अपनी बॉडी सबकी नहीं, बॉडी नहीं, अलग नहीं, है, नहीं, बॉडी पे नहीं। नहीं होते, फेस पे फेस पे हो जाता अरे है। तुम सर के अंदर हो जाते हैं, इसके ऊपर कुछ लगा तो तुम कर करो जाए तो ना, अगर तुम जा रही हो स्टीम के अंदर, ठीक है, उसके बाद तुमने बर्फ का टुकड़ा ले लिया और तुमने डायरेक्ट बर्फ भी नहीं लगाते, yes. तुम हल्के से मलमल के कपड़े में या टिश्यू में रख के तुम करो तो पोर्स खत्म बंद हो हो गए जाए। ना, तो क्यों निकलेंगे दाने? लेकिन बॉडी हीट जब आपकी नॉर्मल हो जाए, तब। क्योंकि आप जैसी स्टीम में जाती हैं, आपके जो बॉडी हीट ज्यादा हो जाती है, तो उसके बाद जब नॉर्मलाइज हो जाए, Exactly. तब बर्फ भाई, आती by है। the time- ये हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता, आप सब चीजें कर रहे होते हो, आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। By the time तो वैसे ये ही- तो इसलिए हमें सूट और ही नहीं क्या? कर रहे। अच्छा, एक छोटी सी टिप मैं देना चाहूंगी, चाहे आप इनका टोट का यूज करें, चाहे फरा का, चाहे मेरा, जब भी आप कोई भी आप मास्क या कोई चीज़ लगा लें, उसके बाद आपकी स्किन अगर खिंचने लगती है, तो आप कोकोनट ऑयल लेकर ना थोड़ा सा इतना सा अपने फेस पर लगा लें। सर्दियों में तो इट्स अमेजिंग, आपकी स्किन, आपके इवन आपका मेकअप रिमूवल भी बहुत अच्छा होता है, खाली कोकोनट ऑयल भी, और आपकी स्किन स्मूथ भी रहती है उससे। ठीक है। हाँ, any kind of moisturizer, जो भी आप बाद लेकिन में हम लगा तो सकते हैं। घरेलू टोटके की हाँ, बात कर रहे हाँ, हैं, best तो टोटके में कोकोनट ऑयल बेस्ट Babe, है। almond आप क्या oil बता रही हैं, किसकी बारी है? फरा की? आप जी मैं बताती हूँ। हाँ, अच्छा अब फरा देखो, मतलब लाइक मैं भी नोट ये करती हूँ,
चाहे मेरी स्किन अच्छी हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन जब मेरे मुंह पे बाल निकलते हैं ना, अगर मैं मेकअप भी करती हूँ तो वो फ्रेशनेस नहीं आती। बिल्कुल नहीं तो आती। मुंह के जो बाल हैं वो बहुत सारी औरतों को बहुत ज़्यादा भी होते हैं, बहुत ज्यादा मोटे मोटे बाल भी निकलना Yes. शुरू हो जाते हैं। फिर वो क्या करती है, और वो सैलून पोर जाती खुलता है हैं, जब बाल निकलने वाला बहुत होता है। मोटा सा चुभने वाला बाल भी होता है, या बहुत ज्यादा बहुत मुलायम होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा होते और हैं। पता है मेरे साथ जब ऐसे होता था ना, मैंने ब्लीच करना शुरू कर दिया। सही, और सुनो, गोल्डन हो जाता ये है। दाढ़ी, बिल्कुल ये यासर की दाढ़ी और मेरी ब्लीच ब्लॉन्ड दाढ़ी। मैंने कहा माफ जाता करो है। भाई, मेरी तो जान छूटी। अच्छा निदा, लोग क्या करते हैं वैक्सिंग कर लेते हैं, जान छुड़ाते हैं। वैक्स जब करते हैं तो वहाँ पे पिंपल्स निकल मेरे आते हैं, साथ यही तो दाना होता था, रैशेज हो बहन। जाते हैं। हाँ। हाँ, तो और फिर दूसरे दिन स्किन वहाँ से हटना शुरू हो जाती है, ब्लैक ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं, दाने हमारे निकलते दाने हैं निकल वैक्सिंग आते से। हैं, फिर एक सर्टेन एज में स्किन लटकने लगती लटकने है। शुरू हो जाती है। So, आप ये भी नहीं कर और सकते। छोटी बच्चियां भी जो 10-12 साल की बच्चियां भी बड़ी परेशान है कि इनके अपर लिप आना शुरू हो जाती है, मोटी मोटी हाँ। ब्लैक एरिया हो जाते हैं, क्योंकि रगड़ रगड़ के, तो बड़ी परेशानी होती है। अगर मुंह पे बाल निकलना शुरू हो जाए तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। तो मैं इसके लिए बहुत ही एक अच्छा आपको, मैं एक आप समझ लें कि एक बाल साफ करने के लिए, फेशियल हेयर के लिए मैं एक आपको मास्क बता रही हूँ। आप मास्क लगाएंगे उसको, वो जब वो ड्राई हो जाएगा, हल्का सा आप इसको खींचेंगे तो आपके आहिस्ता आहिस्ता बाल साफ होना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे बाल कम हो जाएगा, कम हो जाएंगे, जो आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। और इसी तरह से वक्त गुजरते के साथ साथ जैसे 1.5-2 महीने के अंदर वो कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एकदम से तो कम नहीं हो सकते ना आपके बाल, थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर आप अच्छा लेजर पता ट्रीटमेंट है, भी ये लेते बड़ी हैं, अच्छी आप चीज बता रही है, उसकी वजह ये बहुत औरतें सुस्त भी होती हैं। हाँ। उनके जब वो हाउसवाइफ्स अगर होती हैं, उनके घर के इतने सारे झंझट काम जंजाल होते होते हैं, हैं, सही। सैलून नहीं जाती। बिल्कुल मैं ऐसे अपनी ही। बहन को मैं धक्का देके, या मेरे अब्बू धक्का देके कहते हैं सैलून चली जाओ बेटा, सही। मियाँ और बीवी में कोई फर्क नहीं रहेगा। और हमारी एक धक्का देके भेजते हैं हम लोग। So, उनके लिए बहुत ही अच्छी है, जबरदस्ती। और आपको सुस्ती बड़ी होती है कि रोज रोज कौन बनाए। तो मैं जब भी कोई भी चीज बनाती हूँ तो मैं आपको वो चीजें बताती हूँ कि आप इसको एक दफा बना ले, बहुत टाइम तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास गोंद कतीरा मेरे पास, इसका पाउडर आप कर लें, पाउडर मिल भी जाता है। ये गोंद कतीरा वो है जो कमरकस में डलता है, कमरकस में, और जो पंजीरी पंजीरी बनती वगैरह है। बनाते हैं, हाँ। या फिर गोंद की कोई भी मिठाई हम बनाते हैं, हाँ, हाँ, इवन ये आप सूजी में भी डाल सकते हैं, आटे की अच्छा। हलवे में भी डाल सकते हैं। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो आप इसको तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने ये ले लिया। जेलेटिन, ये भी हम अपने डिजर्ट्स में यूज करते हैं। 1 टीस्पून मैंने ये ले लिया। इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूंगी, वही ठंडा नल का पानी, गर्म पानी नहीं डालना इसमें। थोड़ा सा मैंने डाल दिया, और उसके गोंद साथ कतीरा डाला है आपने, जेलेटिन डाला है और पानी डाला है मैंने इसमें। और इसके साथ में अब इसमें शामिल कर दूंगी अंडे की सफेदी। अच्छा देखिए, ये तो सारी चीजें मुझे पता है ड्राई है, और एक उसके लिए कोई इसमें ऐसी चीज है जो बालों की ग्रोथ को रोके, कोई ऐसी चीज और ऐड कर सकती है? देखिए, बालों की ग्रोथ को मैं आपको रोके? बताती हूँ। बालों की ग्रोथ को, अभी मैं अंडे की सफेदी डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा। बालों की ग्रोथ को अगर आप लेजर ट्रीटमेंट भी कराने जाते हैं तो एक ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होता है। हाँ। वो आपकी सिटिंग आपको लेनी पड़ती है, कभी कभार 1-1 साल तक मेरी लेनी पड़ती जैसे है। लेजर से हाँ। मेरी जो फेस की हेयर ग्रोथ है वो कम हुई है, कम होती है, बिल्कुल कम हो जाती है, लेकिन बिल्कुल खत्म मैंने नहीं हो कितने पाती। अरसे से ना ही मैंने ब्लीच कराया, ना ही मैंने वैक्स कराई। सही। हाँ, कभी ऐसा होता है, वही जब मैं हाउसवाइफ बन जाती हूँ, वो वाली सुस्त वाली, सही। और कौन जाए डॉक्टर के पास लेजर का अपॉइंटमेंट। सही। तो मैं करीब के सैलून से, मतलब सैब्स ही जाती हूँ, सही, हाँ, मैं हाँ। वहाँ पे, सही। वहाँ जाके मैं अपनी कभी कभार सही 4 महीने में एक दफा वैक्स करवा लेते हैं। हाँ। अच्छा, वो लोग जो नहीं जाते सैलून, बिल्कुल नहीं जाते, टाइम नहीं होता उनके पास, और वो लेजर भी नहीं करा सकते, तो उनके लिए बेस्ट है। बहुत ही अच्छे, समझे आपने अपने घर में लेजर ट्रीटमेंट खुद ही कर रही हैं आप अपने घर अच्छा। में। आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आपकी जो बालों की ग्रोथ है उसको कम कर देगा। कम करने के साथ साथ बहुत ही स्लो कर देगा, लेकिन खत्म तो अच्छा देखिए, बिल्कुल। इन्होंने इसमें डाला है गोंद कतीरा, इन्होंने इसमें डाला है सफेदी और जेलेटिन। इन्होंने और इसमें जेलेटिन, जेलेटिन डाला हाँ, है। जेलेटिन। मुझे आपको एक ऐसा केमिकल आप बता सकती हैं जो मैं इसमें एज डॉक्टर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं इसमें अगर मिक्स करवा दूँ तो ग्रोथ भी हल्की होगी? हड़ताल वर्किया आता है, हड़ताल वर्किया, हड़ताल वो वर्किया। हर्बल है या क्या है? हड़ताल वर्किया मैं उर्दू नाम बता रही हूँ, जो आपको पंसारी के नाम से मिलेगा। वैसे जो है वो सल्फाइड की एक फॉर्म होती है, अच्छा। और वो बिल्कुल इतना सा डलेगा, हाँ। बिल्कुल जरा सा, वो आपका कम कर देता है। और बेसिकली हड़ताल वर्किया में इतनी ताकत होती है, ये जो चीजें मिलेगा ना, कहाँ से? ये दे आर वेरी ऑर्गेनिक। ये उस हकीम की दुकान से या हर्बल किसी भी शॉप से मिल जाए, इजीली मिलता है। अब बहुत मेडिकल स्टोर आराम में से। मिलेगा कि नहीं? मेडिकल स्टोर पे नहीं, नहीं हर्ब्स मिलेगा। की शॉप से। हर्ब्स की, हकीम की दुकान से मिलेगा, अच्छा। किसी भी, हर जगह अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में, और बिल्कुल एक चुटकी से भी कम डलेगा। अच्छा,
उससे ये होता है कि देखिए आप रीजन क्या है, या तो प्रोलैक्टिन हाई है बाल मोटा होने का, या ईस्ट्रोजन लेवल प्रोलैक्टिन हाई क्या है। होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन होता है, जिसकी वजह से बाल बहुत मोटा निकलता है, ठीक है। या सेकंड कॉज कि आपका एस्ट्रोजन लेवल हाई हो रहा है। 40 इयर्स के बाद जब फीमेल्स जो हैं वो मेनोपॉज की तरफ जा रही होती है तो भी एस्ट्रोजन लेवल हाई हो रहा होता है। यंग बच्चियों में भी मोटा बाल मोटा है। बाल तो देखते हैं, प्रोलैक्टिन होता हाई है, है ना, हाँ। बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो गया है, बच्चे सुबह 3 बजे 4 बजे सोते हैं। जब आपका बायोलॉजिकल क्लॉक आप चेंज कर देंगे तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। वो हार्मोन्स की निशानी वो है। हार्मोन्स की अच्छा, निशानी अब अगर हमें हमारी जो बच्ची है टीन एज में जो कदम रख रही है उसका मोटा मोटा बाल मोटा आने मोटा लगे, बाल है, तो हम कहाँ जाएं, क्या करें? आप पहले हार्मोनल क्लॉक सही करेंगे, ठीक हाँ। है। कोई लेजर देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड, चाहे आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं, के हम पास उस जाएं, बच्ची को डॉक्टर के पास लेके उसको जाएं, बच्ची को डॉक्टर के dermatologist पास, यस, आपके सारे बेसिक एवेल्युएशन होगी ऑल हार्मोन्स की कि क्यों निकल रहा है। हाँ। फिर आपकी हिस्ट्री बहुत डिपेंड करती उसका है, कोई टेस्ट होता है? सारे टेस्ट होते हैं, थायराइड की भी रीजन होती है। ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं नहीं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जो नहीं, कि आप हार्मोन्स को डर्माटोलॉजिस्ट के देखेंगे। पास हाँ। जाएंगे। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सिर्फ आपको थायराइड से डील नहीं, करेगा। हार्मोन स्किन का प्रॉब्लम है ना, देखिए Skin तो का हमें problem है। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना। डर्माटोलॉजिस्ट लेकिन के वो पास जाएंगे। टेस्ट तो हार्मोन्स की बात तो हो रही है। हार्मोन्स के टेस्ट तो डर्माटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट दोनों ही करवा रहे होते हैं ना। आई थिंक नहीं देखिए, जब फाइंड आउट हो गया ना, जब फाइंड आउट हो गया कि थायराइड का इशू है इसलिए बाल आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर डर्माटोलॉजिस्ट इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो आपको थायराइड की मेडिसिन दे सके, देन यू कैन गो टू एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के उसको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे T3 की डोज कितनी रखनी है, देन आप उसके पास। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इज जो हार्मोन्स को देखता है, मोटापा, एग्जैक्टली ये सारी चीजों को, बिल्कुल। लेकिन ये बच्चियों की बात है 13 इयर्स की, तो 13 इयर्स पे जो हार्मोन्स अप एंड डाउन होते हैं उसकी इतनी बेसिक मेडिसिन होती हैं कि वो आपके कंट्रोल हो जाते हैं, वो 6 वीक्स में कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा। अब डिपेंड, वो कहते हैं ना, एक हमेशा हमने बहुत खाई है इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, इवनिंग बेस्ट होती है। अच्छा, Literally। मैं अभी तक छोटी खाती हूँ। बच्चियों को कभी हम सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे दे दें अगर हमें ऐसे? यस, ये मैं दे तो सकते हैं? मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड Evening कहती हूँ, primrose oil आप 10 ईयर जिंदगी में ऑनवर्ड्स बहुत आप खाई है स्टार्ट हमने। करा दीजिए। 10 Evening ईयर ऑनवर्ड्स आप primrose- स्टार्ट करा दीजिए। अगर आपका बच्चा जंक फूड पे है, अगर आपका बच्चे की स्लीप पैटर्न नॉर्मल नहीं है, अगर आपके बच्चे की हाइट कम है, आप 10 ईयर ऑनवर्ड्स स्टार्ट करा दीजिए। बच्चों को कभी भी अर्ली जो है वो पीरियड्स स्टार्ट नहीं होंगे, आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम है, और उसी के बाद हेयर ग्रोथ होती है। ओके, तो वो 6 जहाँ इतनी वीक्स, मुर्गियाँ फोड़े हैं, यस खा रहे हैं एग्जैक्टली, इतनी मुर्गियाँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो वाली चीज़। अच्छा निदा, मैं आप एप्लीकेशन का मैं तरीका बता दूं, जैसे इस तरह से टिश्यू पेपर आपने अच्छा, ले आप पूरे लेना है। वैक्स का ही बता रही हैं तरीका? बिल्कुल वैक्स का ही बता रही हूँ कि आपने एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। ये मैंने 3 चीज़ें इसके अंदर शामिल की, गोंद कतीरा शामिल किया, जेलेटिन शामिल किया और अंडे की सफ़ेदी, थोड़ा पानी, और ये जेल की फॉर्म में आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप देखिए कहाँ पर आपके स्किन पे, फेस पे कहाँ मोटा मोटा बाल है, आपने इसको अच्छे से फैला देना है। फैला के फिर आपने बॉडी हाथ पे भी लगा सकते हैं ना से? नहीं, हाथ का बाल आप लगा सकते है ना हैं, खींचना, मुंह का खींचना बाल पड़ता है। थोड़ा अच्छा, जहाँ light आपने होता है। अच्छा, आपने लगाया, फेस पे लगाया, अपर लिप पे लगाया, जिस साइज का आपने काटना है उस साइज से आपने टिश्यू strips पेपर तो नहीं ना, कोई कपड़ा लेना। टिश्यू पेपर लेना है, ये पेपर ड्राई से हो निकल जाएगा। जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, टिश्यू पेपर या कपड़ा ले तो बहुत मलमल का पतला सा कपड़ा लें, मोटा ना लें, इसको आप ड्राई कर लें। सही, इसको सुखा देंगे, ये सूख जाएगा और चिपक जाएगा। पेपर भी तो होता है हाँ, ना, ब्राउन पेपर से नहीं, नहीं, वो सारे बहुत हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं। जब ये देखिए इसमें अंडे की सफेदी, अंडे की सफेदी को आप टिश्यू पेपर पे लगा के अपने फेस पे यहाँ लगाएंगे, हाथ पे, फेस पे, तो ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा, अच्छा, ड्राई हो जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा, ये मैंने सख्त हो कहा ऐसे ना जाएगा। उसे हम खींचे नहीं, टिश्यू ये पेपर फट जाए। बिल्कुल भी नहीं फटेगा, ये ड्राई हो जाएगा, ये सख्त हो जाएगा। फिर आप इसको खींचेंगे तो ये बहुत आराम से उतरेगा। ये वैक्स की तरह नहीं कि खींच के उतरेगा। अच्छा, वो तो हमें वैक्स तो नहीं बनाना ना, हमें जो पहले बारीक बारीक बाल है वो निकलना शुरू हो जाएंगे, फिर इनके पोर में से थोड़ा सा वो लूज होगा, फिर निकलेगा। इसकी एप्लीकेशन आपने 15 दिन तक रेगुलर करनी है, रेगुलर, और इसको आपने दिन में एक रखना है। दफा। हाँ, आधा घंटा लगेगा इसको ड्राई होने में, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इजीली आपको पील ऑफ अच्छा, मास्क आप की ये भी तरह आप उतरेगा। बता दें कि के बालों की ऑपोजिट डायरेक्शन पे हमें उतारना है। देखिए, जहाँ आपके बाल यहाँ इस तरफ से, अगर आपका बाल नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ लगा कैसे करना है। अगर आपके बाल का इस तरफ से आ रहा है ऑपोजिट, आपने पहले देखना है आपका बाल किस साइड पे आ रहा है, ठीक है। उस तरफ आपने लगा के फिर आपने खींचना है। आप देखें यहाँ से साफ हो गया, फिर दोबारा लगा दिया। अच्छा, इसको ड्राई होने में आधा घंटा लगता है, आधा घंटा लगेगा और बिल्कुल सख्त हो जाएगा, जैसे लगेगा पत्थर की तरह हो गया है। फिर हल्का सा अपने हाथ गीला करके यूं खींचेंगे ना, पील ऑफ मास्क, जैसे पील ऑफ मास्क होता है, इसी तरह से निकल जाएगा। वैसे अब सच्ची बात ये है, मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब आप आपके यहाँ इतने सारे बाल होते हैं
और जब आप उस वैक्स करवा के आते हैं ना, आपका चेहरा पतला लगता है, पतला लगता है, बाल सही है, खत्म होता पतला है, आपके makeup बाल करने मजा आता है। मजा आता है, हाँ, ग्लो आती है चेहरे Freshness। पर। और जब आपके मुंह पे बाल आ जाते हैं तो एक जितना भी आप अच्छा मेकअप करो वो ग्लो ही नहीं ग्लो आता। ही नहीं आता। और ये वाली रेमेडी बिल्कुल सेफ साइड है, छोटी बच्चियां जो हैं 12-13 साल की हैं उनके लिए भी हैं, वो भी यूज़ कर बेहतरीन। सकती हैं, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाके आपकी ग्रोथ कम होगी। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 दफ़ा लगाया ग्रोथ कम हो गई, आपको तकरीबन इसको महीना 1.5 महीना तो लगाना है आपको। Okay। उसको लगाना है, फिर देखिए कि आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है, फिर हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें, हफ्ते में 1 दफ़ा मैं कर लें। ब्रेक ले रही अपनी हूँ, उस पर। ब्रेक लेने के बाद तुम भी बताओगी हाँ, नापसंदीदा facial का, बाल हाँ। तुम कैसे अपने नुस्खे से दूर करोगी। ओके, एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको अलग अलग क्या कहते हैं नुस्खे बताए जा रहे हैं, जो भी आपको सूट करे पिक करें, ट्राई करें और उसके बाद जो है एक्सप्लोर करें। किसके पास थी, मैं भूल पास गई। आना था मेरे यहाँ। पास हो चुका था। आपके पास हो चुका। हाँ, फेशियल नाज़िम। हेयर फेशियल हेयर। फेशियल है। हाँ। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ मैं अक्सर देखती हूँ कि ब्राइड्स जो है ना वो वैक्स कराती हैं फेस का। अच्छा, वो क्या कराती हैं, यहाँ से इतना पैच करा देती हैं। फिर क्या होता है, जब आप फाउंडेशन लगा रहे थे, क्योंकि आपकी पहली लेयर जो है वो हल्की सी ख़त्म हो जाती है, वो निकल जाती है फैक से। तो जब बेस लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, तो यहाँ का और यहाँ का फाउंडेशन जो है वो डिफरेंट होने लग जाता है, पैची होता है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी अगर आपको फेस वैक्स कराना है तो प्लीज आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ताकि आप जब फाउंडेशन लगाएं अरे तो आपकी तुम सही कह रही हो, मैंने balance हो देखा जाए। है कि वो पार्लर में भी चार्जेस लिखे हुए होते हैं, यहाँ तक की वैक्स के इतने इतने पैसे पैसे, होंगे, वहाँ तक की वैक्स के इतने हैं ना। गलत है, हाँ। But this is not right। जबकि यहाँ पे बाल होते हैं अच्छे खासे। बाल बोलते हैं, दूसरे डेड स्किन भी तो निकलती है डेड ना। स्किन निकल रही है आपकी स्किन, बेहतरीन। आपकी लेयर निकल रही होती है, तो आपका क्या है कि उस वक्त जो है वो पैची स्किन आपकी फाउंडेशन लगाते वक्त होती है। तो उसी भी तरह मैं कहती हूँ अगर हल्के बाल है ना मत टच करो, बेशक आप उसको ब्लीच लगा लो, कुछ कर लो, लेकिन शादी से पहले रिस्क नहीं लो, फिर दाने हो जाते हैं लड़कियों को, Reaction हो रिएक्शन होता है। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर आप कंसल्ट कर लें कि मैं कोई एंटी एलर्जी वगैरह खा लूँ, वरना इन्होंने भी जो आइडिया बताया कि आपने हल्का सा बर्फ़ लेकर उसको लगा लेनी, उससे भी फ़र्क पड़ता यार मेरी है। भाभी के साथ हुआ ना। हाँ, मेरी भाभी ने वैक्स कराई शायद जिंदगी में पहली दफा, तो उसकी बॉडी पे तो अलग दाने हुए। मैंने कहा तुम्हारी तो स्किन इतनी अच्छी थी, तुम्हारी स्किन कहने की वो सर्विसेज ली है ना, वैक्स कराई फेस पे जिंदगी में पहली दफा, एंड देन उसकी शादी पे पिंपल थे, किस तरह एरिक ने उसको छुपाया है। सो वो बड़ी बात गलती है ना, वो फौरन मैं- शादी से हाँ पहले ना। नहीं। मैं at जब least तक आप दो दो- days मैंने before। 3-4 दिन पहले कहा था उसे नहीं वैक्स नहीं, कराने को। एटलीस्ट आप 15 2 days महीने, before मैं तो कहती हूँ तो 2 फिर तो महीने बाल पहले। फिर आ नहीं जाएंगे। नहीं, इतनी ग्रोथ नहीं होती है अब निदा, तो अगर 2 महीने हाँ। पहले भी कहते हर महीने Exactly। करा लो, हाँ, क्या इतनी हर्ज नहीं है होती। भाई? फिर क्या होता है, Exactly। उसके बाद आपने 2 आप महीने used पहले हो करा जाते लिया आप ना, prepare तो कर रहे हैं हल्का सा skin आपने को। अच्छी क्रीम से प्लीज खुद घर में ब्लीच कर लें। आप सैलून में अगर जा रहे हैं तो उनसे आप पूछे कि आप कौन सा आप यार पता है नाज़िया, मैं बताऊं, हाँ। घर में ब्लीच करने में ना वो हाइड्रोजन होता है Yes, क्या, hydrogen। उसका नहीं ज्यादा नहीं गल यूज जाए करें तो? आप जो अच्छी वाली कंपनी होती है ना, अगर आप उसका यूज करेंगे ना, वो कभी भी आपको ना Quantity बता देते हैं। नुकसान नहीं देता। और आप हाँ, क्वांटिटी सही। यार Face गूगल polish से डाल क्वांटिटी दो। निकाल लें, आपको एक्यूरेट क्वांटिटी वहां से पता डिब्बे चल पे भी जाएगी। लिखी होती और है। थोड़ा सा फेस डब्बे पे पॉलिशिंग भी डाल लिखी देंगे होती ना है। तो माइल्ड हो जाता है। और जिनको बहुत सेंसिटिव स्किन है तो हल्की सी लेयर ना मॉइस्चराइजर अच्छा, से अब जैसे मैं लगा आप चारों से पूछती हूँ, आप अगर आपने नापसंदीदा बालों को आप वैक्स कराएंगी कि ब्लीच करेंगी, आप क्या क्या सूट करती हैं? मैं तो बेसिकली वैक्स प्रेफर करती हूँ। अच्छा। इस वजह से कि अब क्रीम जैसी अवेलेबल है कि वो आपका बाल जो है वो दूर दूर निकालती हैं। Okay। तो अगर बच्ची को इनिशियली स्टार्ट हो रहा है तो हम पहले उसको वैक्सिंग मैं का आपसे क्रीम अपने लिए पहनती पूछ रही हूँ। हूँ, मैं आपकी अपने skin? लिए वैक्स वैक्स आप क्या करेंगी? अगर मेरे बहुत ज्यादा मोटे मोटे बाल होते तो मैं वैक्स जरूर कराती, ब्लीच मैं अगर पतले बाल आप क्या करोगी? मैं अगर मेरे वही वाली बात है कि मेरे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, लेकिन मैं ये वाला टोटका यूज़ कर लेती हूँ वंस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, तो बाल बिल्कुल वो ख़त्म हो जाते हैं फेशियल। लेकिन अगर मुझे बहुत ज़्यादा फील हो तो मैं रोज़ ब्लीच नहीं, साल में एक मरतबा bleach ब्लीच, बहुत कोई स्पेशल ओकेजन है तो, वरना इतनी क्लेंजिंग और चीज़ें करें। लड़कियां क्या करती हैं, समझती हैं कि एक दिन हम करेंगे तो ब्लीच से हम गोरे हो जाएंगे, साफ हो जाएगी स्किन, लेकिन वो आपके आफ्टरवर्ड्स आपके जो है ना नुकसान जलाती है करती skin। हाँ, आप क्या करोगे अंबर? एनी टाइम वैक्स। और मैं तो रेकमेंड करूंगी लोगों को शुरू से, अगर जिनके क्योंकि लेज़र से आपकी अगर जब मोटा बाल होता है ना, काला बाल लेज़र जाता ही है ब्लैक बाल पे, गोल्डन बाल हो गए फिर नहीं आता है, वो नहीं। तो मस्ट है 1, 2, 3 दफा भी लेज़र कराओगे जिंदगी आसान हो जाएगी। अब तो इतना आसान हो गया है हाँ। जिंदगी लिटरली। जिनके बहुत ज़्यादा बाल लेजर जो है ना वो
अगर मतलब अगर हम देखें अलग अलग जगहों पे क्या प्राइस होती है उसकी, अगर हम लोगों को बताएं? फेस लेजर 7,000, 10,000, आप 10,000, अगर आपके इनिशियल पहले मैंने जब कराया था जब शुरू में तो लाइक 10,000 पूरे चेहरे का। अच्छा। अब ये कि अगर पैकेजेस में आई थिंक 10 तक है। देखिए 2 to 3 सिटिंग्स में जाते हैं। आपका अगर पतले से पतला भी वाले अराउंड 15 to 20,000 में आपकी 2 to 3 सिटिंग्स हो जाती है। अच्छा मतलब पैकेज दे देते हैं पैकेज अगर आप कि भाई 15-20 हज़ार है, बिल्कुल, आपने 3 Exactly. मैंने बहुत कराई जब मैं शो करती थी ना, मैं तो ऐसी मुफ्त कराती थी मुझे तो, ठीक है ना, क्यों झूठ बोलूं। तो मैं जो पतले बाल होते जो रुआ बोलते हैं, रुआ जो है वो कम हो गया था काफी हद तक, ठीक है। और जैसे अब हैं आपके 5-6 बाल निकलते हैं, अब वो मैं हर 2 से 3 दिन बाद ना ट्यूजर से खींचती हूँ। मैं वो सोची अब मैं जाके लेजर करा दूं। मोटा बाल के लिए तो लेजर इज आइडियल। ओके, हमें पैसे भी पता चल गए कि कितने होते हैं। अच्छा जी, अब आपके नुस्खे एक पे और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली थी, मेरे जहन से निकल गई, लेकिन जैसे ही आता है मैं फ़ौरन बताती हूँ। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब मैं बताती हूँ, मैंने बना कर लगा चुकी हूँ क्योंकि इसको टाइम लगता है सूखने में, इसको प्रैक्टिकली भी क्या बनाया है ये तो बताओ। किया हुआ है। अच्छा अब मैं बता रही हूँ फेशियल आपका जो है वैक्स बिल्कुल डिफरेंट होता है जो आप बॉडी वैक्स यूज़ कर रहे ठीक होते है। हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने जेलेटिन लेना है। हाँ। जेलेटिन तकरीबन मैंने 2 टीस्पून ले लिया। ठीक है। इसके बाद इसमें मैं दूध डालूंगी। दूध जो है मैंने 2 टेबल गरम करके डालूंगी? हाँ थोड़ा सा इसको गरम करेंगे, हल्का सा। मैंने इसको पहले हीट कर दिया ताकि गरम जो है ये इसमें डल जाए। ठीक है। थोड़ा सा और लेते क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैं डालूंगी इसमें 2 सही टेबल स्पून ही, थोड़ा सा हीटेड हो जाए ना ये, क्योंकि इसको डालने के बाद मुझे फ़ौरन से इसे जो है ना ये मिक्स करना पड़ेगा। ओके, फौरी तौर से इसे जो है ना मिक्स कर देंगे। ठीक है, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूंगी हनी। अच्छा ये जब पकाएंगे ना हम इसे, तो इसमें मसला ये आता है कि इसकी हमें देखना पड़ता है कि कितनी थिकनेस है और कितना ये जो है ना पकने के बाद हमें जो है ये अप्रोप्रिएट वो देगा। अच्छा फिर इसमें हमने 1 चमचा अभी हमने इसके लिए डाल दिया। फिर हम इसमें डालेंगे 1 पूरा नींबू, मतलब ये क्योंकि बड़ा है तकरीबन इसमें जो है 2 से 3 टेबल स्पून ये आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। हिलाने के बाद हम इसे फिर पकाएंगे। अच्छा इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँ थोड़ा। ये फेस वैक्स बना रही हो। दूध, जेलेटिन, हनी एंड लेमन। अब हमने इसको पकाना है थोड़ा। अब इसको देखना है कि कितना ज़्यादा ये पकने के बाद हमें इसे इसी तरह ब्राउन शक्ल तुम जो देनी है। अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए तुम इसको पका रही हो। तुम्हें इसको क्या और पतला करना है या गाढ़ा करना है? गाढ़ा करना है। गाढ़ा करने के लिए पका। हाँ, गाढ़ा करने के लिए इसे पकाएंगे। ठीक है। और इसको कोशिश ये करें कि नॉन स्टिक पैन ना लें क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ये था। अच्छा, अब ये भी बता दो लोगों को कितना ठंडा करके मुंह पे लगाना है। ये मैं भी बताऊंगी। पहले ये मैं ऐसा ना प्रैक्टिकल चूल्हे करके से दिखा उतार रही रहे हूँ। हैं, जला दिया ये वो। जल जाती है स्किन। दिस इज वेरी सेंसिटिव थिंग, इसलिए इसको आपने बहुत ज्यादा सेंसिटिवली इसको देखना है। गलती से पार्लर चली गई थी, यकीन करो, दूसरे दिन कुछ शो था, इतना गर्म वैक्स उसने लगा, मैं कहा बहुत गर्म के लिए कुछ नहीं होगा, मेरी लिटरली स्किन निकल गई। आपको फील हो जाता है? अच्छा हाँ, ये चीज एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कहने वाली बताओ थी, क्योंकि मैं वो मैं break पे बताती जा रही हूँ। हूँ। हाँ, Important वो चीज़ इम्पोर्टेंट बताओ। चीज ये है कि प्लीज जब भी आप सैलून जाएं, कहीं पर भी जाएं, अगर एक दफा पैच लग गया है और बाल नहीं निकला, दूसरी दफा उस पर पैच नहीं लगाना। स्किन खराब हो जाती है आपकी। लड़कियों को इतनी प्रॉब्लम्स होते हैं, मैंने इतने प्रॉब्लम्स देखे हैं मेकअप करते वक्त। मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज बी केयरफुल। और ये सिर्फ फेस की बात नहीं हो रही, बॉडी पे और भी ऐसी जगह है जो सेंसिटिव है। बिल्कुल। और रगड़ देते हैं। और ऐसी लड़कियां पार्लर पे होती हैं जो नहीं रखी होती बिल्कुल है। exactly। अच्छा, और वो दूसरे को इतना डिनाई कर देती है, नहीं आपको क्या पता। अरे कैसे नहीं पता, आपकी बॉडी है, आपसे ज्यादा किसको पता होगा। अच्छा अब मैं थोड़ा सा बता दूं इसलिए कि ब्रेक पे जाने से पहले, ये है इंतहाई गरम। खबरदार इसको डायरेक्ट नहीं लगाना। आपने इसको थोड़ी देर के लिए अच्छा कितना कुक करना है, थोड़ा स्टिकी हो जाए, बस स्टिकी हो जाए हल्का सा। जब तक हम ब्रेक के बाद आएंगे तो ये ठंडा हो थोड़ा जाएगा। ठंडा हो जाएगा। और मैंने एक दफा लगा कर break भी है? दिखाया। हाँ ब्रेक ले लें फिर हम उसके बाद बोला अच्छा, अभी ब्रेक नहीं है। अभी ब्रेक नहीं है। मैंने अच्छा, गलत सुना। अच्छा ओके उसने पश्तो में कोई बात करी। अब मैं इसको जो है ना देखें प्रॉपरली, ये लग रहा है खा रही इसको ना नहीं खाना नहीं है प्लीज। इसको ना अपने हाथ से ना ये देखें थोड़ा सा ये
सही हो गया, ठीक है ना। इसको आपने ऐसे क्या होता कैमरे है, आ जाए ना, फील भी बता सके कि फील है ना, feel भी हो जाए ना। लोग अपने हाथ पे डाल दें। नहीं नहीं आ जाएंगे। सोचो आप लोग घर बैठे, इतनी ऑडियंस है, सोचो गरम है, फील कर लो। थॉट प्रोसेस। अच्छा इसका तकरीबन कलर ना ऐसे आना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आया। लेकिन मैंने बता दिया कि देखिए इतना आपने जो है ना इसको लगा लेना, लेकिन अगेन वही वाली बात फरा वाली कि आधा घंटा वेट करना है। उसके बाद जिस तरह यहाँ से ना आपने उतारना शुरू करना है इसको बड़े प्यार प्यार से। देखिए ये जो है ना, ये अब देखिए ये निकलना शुरू हो रहा है ना इस तरह से। ये देखें मैंने प्रैक्टिकल करके मैंने कहा दिखाऊं मैं कि ये देख रहे हैं ना, ये प्रॉपर ऐसे करके आप निकालेंगे तो आपके मुझे फील भी हो रहा है कि बाल निकल रहा है इसमें से भी मुझे फील हो रहा है। लेकिन क्या है ये देखिए, ये इस तरह तुमने बिल्कुल मिलाया दूध, शहद, जेलेटिन, हाँ, लेमन, ये 4 चीजें तुमने मिलाई। सो जिसको जो नुस्खा सूट करे वो आजमाए। एंड दिस इज लाइक आपका जो ना एक तरह का मास्क भी बन जाता है ये, एंड इट्स रियली गुड। आपका जो है ना ये पूरे फेस के जो बाल हैं, अगेन सारे बाल नहीं निकलेंगे, आप 1-2 दिन बाद भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ लगाएं पूरे फेस पर ही। आँखों का हिस्सा ये छोड़ दें, ठीक है, आंखों का पूरा ये हिस्सा आपने छोड़ना है। इवन आपने अपने आईब्रोज के ऊपर नहीं लगाना, ऐसा ना हो कि आपके आईब्रोज निकल जाएं। हाँ, ख्याल रखें आपने यहाँ से पूरा ये वाला हिस्सा छोड़कर और फिर आपने जो है ना बेशक आप नाक के ऊपर भी लगा लें ताकि जो स्किन है वो भी आपकी स्मूथ हो जाए, ये सारा, और लिप्स के ऊपर भी। और तो कितनी चीजें करनी पड़ती है ना यार, क्या कह रही है यार, बस क्या बाल आ गए, थ्रेडिंग आजकल मर्द भी करते हैं ये सारी चीजें। मेकअप करो, आजकल बाल मर्द अच्छे भी नहीं है, करते हैं। एक्सरसाइज करो, फिर नहाओ, फिर ब्लो ड्राई, फिर इसको प्रोटीन दो, इसकी ऑयलिंग करो, सारा वक्त ये करते रहो। कसम खुदा की, मतलब कितना आपको टेक केयर करना पड़ता है। अच्छा एक और टिप साथ में ये कि जब भी आप कोई भी आप ये चीज़ कर लें, जब चाहे आप फेस का आपने जो है मास्क लगाया है, आपने कुछ भी, ये कॉटन लें, इसको गीला करें, स्क्वीज़ करें और फिर उसके बाद आप एंड में इसको से साफ करें, आपकी स्किन हमेशा स्मूथ और अच्छी रहे। ताकि कॉटन आप फेंक दो, इस्तेमाल आप क्या बता रही हैं? मैं बताऊंगी प्रीमेच्योर फेशियल लाइंस के। फिश जो पहले मतलब लाइक Yes. अरे बड़े आजकल तो लड़कियों को यंग लड़कियां हैं, लाफ लाइंस पड़ गई फार्मूला हैं, क्रीम्स बेसिकली, हैं गोरे रंग की क्रीम ना। फार्मूला क्रीम सबसे बेसिक रीजन यही है। हाय हाय, क्या बता रही हैं इसके लिए? मैं बता रही हूँ सिरम। सबसे पहले मैंने ये किया है, मैंने 1 चम्मच लिया है तुख्मे बालंगा और उसको मैंने भिगो दिया ओवरनाइट खीरे के जूस में। खीरे के जूस। खीरे के जूस में। Okay. अब मैं इसको इससे छान लूँगी। अच्छा इससे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी खुश्क दूध, अच्छा, और आपने रोज़मेरी सुना होगा कि हम जो है वो बालों को अच्छा करने के लिए लगाते हैं, लेकिन रोज़मेरी जो होता है वो फेशियल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता अच्छा। है और वो अंदर से कोलेजन इंडक्शन बहुत अच्छी कराता है, यानी सुपरफिशियल लेयर पे लेकर आता है कोलेजन को। 2 खतरे में इसके शामिल करूँगी और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी 5 to 10 ड्रॉप्स अलसी के, फ्लैक्सीड ऑयल के। तो बेस्ट सिरम बन जाएगा। ये अलसी के बीज इतने अच्छे हैं कि आपको यंग रखता है। यस, मैं तो ऑयल शामिल कर रही हूँ इसमें। और जो तुख्मे बलंगा है उसका लेस इतना निकल जाता है कि वो आपके फाइन लाइंस को फिल कर देता है। अब इसको मैंने छान लेना है, ये सब मिक्स करिए तो ये बहुत अच्छा सिरम टेक्सचर बन जाएगा। ठीक है। तो छान लिया हमने, फिर इसको आप शीशे की बोतल में रखेंगे और इसको फ्रिज में रखकर इस्तेमाल करें। ठंडा ठंडा फेस पे, अंडर आइज लगाइए, फुल फेस पे, और डायरेक्शन ऑफ मसल्स के साथ लगाइए। वो क्या होता है मैं अभी बताती हूँ। ठीक है। इतनी खामोशी है ना, हाँ, हम सब चुप बैठे हुए। ये देखिए, और हम जब बोलते हैं तो सब चारों एक साथ अच्छा बोलते अच्छा लग रहा है, कोई बात आपने डायरेक्शन ऑफ मसल ये है आपकी, हैं। अच्छा, ये है अंडर आई की, ये है, ये है, ये यहाँ पे यूँ मसल जा रहे हैं, ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहे हैं, ये यहाँ पे। आप कोशिश करें कि फिंगर अपनी आप लिटिल फिंगर से सिरम की एप्लीकेशन करें। एक सिरम की एप्लीकेशन होती है कि आपने 2-3 ड्रॉप यहाँ पे डाले, बॉटल से निकाल के ऐसे किया और आपने ऐसे डैब कर लिया। ठीक है, ये आपका इनिशियल अंदर पेनिट्रेशन के लिए। अगर आपके फाइन लाइंस अराउंड आइज हैं, आपकी ये लाइंस आ रही हैं, आपकी गर्दन पे लाइंस आ रही हैं, आपने अपवर्ड डायरेक्शन में, हमारे फेस के सारे मसल्स अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, आपने अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से किया, यहाँ ये किया, ये किया, 5 to 15 टाइम्स कीजिए, मसाज हो जाएगा। सो जाइए बगैर बात किए। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने बात किए बगैर सोना है। ठीक है, बहुत सारे लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, सेल्फीज ले रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि आपने, क्योंकि अब जब सेल्फीज लेंगे आपकी ये लाइंस आएंगी,
तो आपने बिल्कुल सोते वक्त सीरम लगाना है, दैट इज़ वेरी, लोग टीवी देखते हैं तो आपके बेसिकली मसल्स पे स्ट्रेस पड़ता है, तो फिर सीरम लगाने का क्या फ़ायदा हुआ। सीरम बिल्कुल बेड टाइम पे लगाया जाता है, आप बेड टाइम पे लगाइए, और अगर दिन में भी लगा रहे हैं तो मैं अपने कभी बात कभार नहीं। मेकअप से पहले भी सीरम लगा लेती अब वो अलहदा होते हैं, वो अलहदा होते हैं, वो बेसिकली वो प्रेप सीरम्स होते हैं। तो प्रेप सीरम्स अलहदा चीज़ होती है, वो हाइलुरोनिक एसिड होता है, वो बेसिकली आपका मेकअप और आपके जो फिजा में भी जो ह्यूमिडिटी होती है वो उसको खींचता है आपकी स्किन के, तो आपकी स्किन जो है वो स्ट्रेच रहती है और टाइट रहती है, मेकअप स्टे करता है। और जब नया नया कोई देता है ना सीरम, अच्छा, मैं तो मैंने सुबह वाकई- दोपहर शाम लगाती हूँ। मैंने वाकई जब से हाइलुरोनिक सीरम जो है एसिड हाइलुरोनिक सीरम- एसिड इज द बेस्ट वन। हाँ, वो मैं जब से लगाना शुरू किया है, जो आपकी मेरी फजा बेस में बहुत moisture- अच्छी लगती Yes, है। वो आपकी फजा की मॉइस्चर आपके फेस की तरफ खींचता है, नो मैटर आपने मेकअप भी किया हो, तो आपका मेकअप भी स्टे टाइम उसका बढ़ जाता है, तो वो प्रेप आजकल सीरम्स बड़ा कहलाते हैं। ट्रेंड चल रहा है हाइलुरोनिक एसिड हाइलुरोनिक का। एसिड बहुत बेस्ट तो सीरम इसका मतलब आप कहती हैं कि सुबह उठकर आप लगाएं। यस बिल्कुल, और हाइलुरोनिक एसिड तो सिर्फ डैप करना होता है आपने ऐसे, हाँ। वो खुद ही अंदर जाता है, हाँ। उसको मसाज भी करने की नीड नहीं मुझे होती। बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब मैं Yes, लगाती हूँ ना, smooth face हो बिल्कुल, तो वो आप यहाँ पे करिए ऐसे ऐसे लगाएं बस। एग्जैक्टली, बस आपने सिर्फ डैप करना है, ऐसे यूं डैप करना है, और that's it। चंद कतरे तो होते हैं बस जो सिर्फ लगते हैं। बिल्कुल। और वाकई बहुत अच्छी फीलिंग होती है, स्किन बहुत इवन टोन और मैं आपको बात बता दूं, मैं क्लियर कर दूं, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, ये रॉ मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपको इसका सीरम कोई 400-500 का मिल रहा है तो वो सिर्फ ग्लिसरीन बेस्ड पानी है, वो हाइलुरोनिक एसिड नहीं है। ऑनेस्टली लोग बहुत जो है वो कहते हैं फला ब्रांड का इतना हाइलुरोनिक, मतलब रॉ मटेरियल पीछे से तकरीबन आपको क्या लगता है कि असली हाइलुरोनिक एसिड 30 ml would start from 2500 से लेकर 4000 रुपीज हाँ, तक के। 4000 का। बिल्कुल, क्योंकि इट्स अ थिक जेल लाइक मटेरियल, और आप देखें आप चिकनाहट आपको नहीं महसूस होती। नहीं, नहीं, नहीं। अगर आपको चिकनाहट महसूस हो रही है तो आप समझ जाइए वो ग्लिसरीन बेस्ड है, मिक्स्ड है। मैं जो हूँ लारोश पोसे, बेस्ट। मैं लारोश पोसे ठीक का है, लगा रही हूँ। बिल्कुल सही है। वो इधर नहीं मिलता, बिल्कुल सही है, yes। लेकिन मैंने वो अमेरिका से लेकर आई हूँ, दुबई से मिलता है, ऑनलाइन भी बहुत सारी उससे मिल मंगवा जाता देते है, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो वॉल्ट है वहाँ, वॉलमार्ट, वॉलमार्ट नहीं, वॉल्ट Walt- इधर कराची में Yes, एक शॉप है, yes, जहाँ yes। मुझे ओला प्लेक्स VAUL, बीनिश ने कहा था, हाँ। उधर मैंने रखा देखा Yes, था, उधर पड़ा था उनके पास। अच्छा, हाँ, और ऑर्डिनरी का भी अच्छा है। अब तो वैसे आ जाता है यूज बिल्कुल। करती हूँ। अब तुमने बता दिया और रेट ज्यादा देंगे। नहीं, ये ऑनलाइन मंगाए, लारोश पोसे का तो खैर बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मुझे तो बहुत पसंद आया है। ओके, अब किसकी बारी? तुम्हारी। ये मैं वो टिप बता रही फेस हूँ, लाइन। फेस लाइंस की, जो मेरी वैक्सिंग वाली आती है ना, हाँ। वो माशाल्लाह उसकी स्किन, जबकि उसको कैंसर भी हुआ हुआ है, सब कुछ, और उसकी ट्रीटमेंट हो गई है, माशाल्लाह स्किन इतनी टाइट है, टाइट स्किन। तो वो कहती है, वो खूब नुस्खे है, उसने कहा फुल बाजी, ग्लूटाथियोन उसको दिया होगा ना, जाहिर है, लेकिन उन्हें उसने है ना? कहती कैंसर पेशेंट को ग्लूटाथियोन देते हैं। हाँ, लेकिन उसने वो तो बहुत पहले हुआ था, अब तो कब से छोड़ दिया, मतलब कई साल हो गए, लेकिन वो ये नुस्खा ये बहुत करती है, ये तकरीबन ना 15 दिन बाद। अच्छा। उसमें ये था कि अंडे की आपने सफ़ेदी ली, सफ़ेदी आपने इसको जो फेंक लिया, इसको आपने इसमें 2 से 3 कतरे आपने नींबू के डाल दिए, अंडे की सफ़ेदी में 2-3 कतरे, ज़्यादा नहीं, बस इसको आपने मिक्स किया, बस और इसको आपने रुई से ब्रश से, जो होता है ना दूसरा ब्रश, आपने हल्का हल्का पूरा लगा दिया एप्लीकेशन लाइंस के लिए। हाँ हाँ, ओ, अंडे की सफेदी। हाँ, ये स्ट्रेच लाइंस के लिए बिल्कुल, ये आपने लगा दिया, और गर्दन को भी साथ, हमेशा फेस के साथ गर्दन को मत निगलेक्ट करें। तो यहाँ से लेके आता है, ड्राई हो गए, इसमें इसी दौरान आपने बात नहीं करनी, ये खुद ब खुद ड्राई होगा। जब ये ड्राई होगा तो आपने स्टीम लेना है, ठीक है? आपने स्टीम लिया, हल्का सा आपने ये अपना थोड़ी देर 2 मिनट ले लें स्टीम, और स्टीम लेने के बाद फिर आपने टिश्यू लिया, टिश्यू को आपने हल्का सा गीला किया, और ऊपर की तरफ यहाँ से यूँ खींचेंगे, ये टाइट करके ये बिल्कुल दबा के यूँ हटाएंगे, खींच के दबा रहे, और सब अपवर्ड स्ट्रोक्स। तो ये तकरीबन 15 दिन में एक दफ़ा करते हैं। तो इससे जो है ना स्किन की बहुत टाइटनिंग है। हालांकि कॉन्सेप्ट आई डोंट नो स्टीम मास्क लगाने के बाद ले रहे हैं देखा जाए,
बट इट वर्क्स। वो इसलिए लेते हैं ताकि ना थोड़ा ना वो Deep penetrate मॉइस्चराइज हो। हो जाए ना, और- क्योंकि बहुत एकदम से जब आप लगाते हैं ना टाइटनिंग हो जाती है स्किन पे, तो उसके लिए फिर तो मॉइस्ट पहले आपको अपनी स्किन को नरम प्रेप करते हैं आप, एंड देन वो लगाते हैं पूरा अंदर पेनिट्रेट हो गया। हाँ। सिर्फ कुछ अंडे की सफेदी और कुछ कतरे वो लगा लिया और खुद देखा हुआ कि स्किन माशाल्लाह ऐसी टाइट, उसकी एज के लिहाज से बहुत टाइट है। वेरी गुड गुड गुड। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। चूज करें आपके ऊपर क्या सूट करेगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी आप देख रहे हैं आज इधर से भी नुस्खे आपको मिल रहे हैं, इधर से भी मिल रहे हैं, जो मर्जी चाहे इंजॉय करें। किसकी बारी है? मैं तो भूल गई, मैं आप लोगों की बातों में बिल्कुल मेरी बारी गुम हो गई हूँ आज। मैं याद दिला रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग मेरे घर आए हुए, लाउंज में आए हुए हैं। इतने अच्छे नुस्खे जो सब बता रहे हैं आपके घर पे आकर बैठ के, जब हम मिलते हैं तो यही बातें करते हैं, और या तो किचन की बातें करते हैं या नुस्खों की बातें करते या हैं। बच्चे का पेट खराब हो गया, मोशन लग गए हैं, मजे की ऐसी बात भी है, बातें पता होती हैं। फील ही नहीं होता है कि हम किसी मतलब शो पे आए हैं। तो मजा आता है ना मजा गप्पे लगाने में इन लोगों से। So, नहीं, और आप भी अच्छी join बात ये करें। होती है कि जो सुनने वाले हैं ना वो मतलब सुन भी Enjoy रहे कर होते रहे हैं और वो सीख भी रहे होते हैं साथ में बहुत। This is so good। आपकी बारी है। बिल्कुल क्या मेरी बता बारी रही हैं है। आप? अच्छा, हमने स्किन को बहुत तवज्जो दे दी। हाँ और भाई, बहुत बाल सारी भी हैं। चीजों, बाल हैं, हमारे गिराने की बाल तरकीब। जरूरी है। जिस दिन मेरा मेकअप अच्छा हुआ और बाल ना अच्छे बने, मूड खराब हो जाता है। बाल बहुत ज्यादा भाई फोकस करने चाहिए। फोकस करना नहीं, ये भी चाहिए। अच्छा बाल गिराने की तरकीब। यार एक दिन ऐसा शो भी होना आपने चाहिए। एक्सटेंशन का कारोबार जिनके कर लिया ज्यादा है? बाल आपको कम करना है तो कैसे? नहीं भाई, मैं तो बहुत अच्छे बाल होने मेरी वाले मम्मी हैं। ऐसी, बेटा थिनिंग कर दो, थिनिंग। आपकी अम्मी के बहुत अच्छे बाल अभी इंशाल्लाह उसमें डाल रही हूँ, इतने बाल है ओ माशाल्लाह। माशाल्लाह। भाई उनसे टोटका लो ना, उनके वो क्या अरे यूज भाई करती मैं हैं? आपको बताऊं, मेरी सास बहुओं के इतने अच्छे बाल नहीं थे बेचारी, जब लाइक आखिरी वक्तों में भी उनकी इतनी मोटी चुटियां बनती है। मैंने देखा वरना आप देखें बुजुर्गों की इतनी सी रह जाती है। नहीं, और इनफैक्ट मेरी नानी के तो हमेशा आंवला सिकाई से, मैंने उनको कभी शैम्पू नहीं इस्तेमाल करता। नहीं जीन्स में होता है यार। वो होता है, चला हमारी आ रहा फैमिली में होता है सही। जीन्स में चले, जैसे अब मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जिनके फैमिली से बाल इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन वो बड़े परेशान होते, बाल बहुत झड़ रहे हैं, रफ हो रहे हैं, फ्रीजी हो रहे हैं, मेरे जैसे बम फटा हुआ है हर वक्त, क्या करूँ। फिर सहेलियाँ बड़ा मशवरा देती हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करवा लो, जब ये करवा लो, वो बच्चों करवा को लो। देखें कि उनके अब्बू उनके बचपन में ही गंजे हो गए हैं, अम्मी के सर पे भी नहीं, तो वो समझ जाए कि आपको खानदानी नहीं मिलेगी नेमत बालों की, जो आप आपके फिर पास मेहनत है, करें। बिल्कुल जो आपके पास है, उसका ख्याल रखें। सही, प्रोटीन ट्रीटमेंट आप करवाएं, लेकिन क्या आप कहेंगे इतना महंगा कैसे कराएं? तो कोई बात नहीं, हम आपको घर में बता रहे हैं ना, आप प्रोटीन ट्रीटमेंट अपने घर में ले सकते हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पर पानी ले लिया है, तकरीबन मैं एक वक्त की एप्लीकेशन बता रही हूँ। प्रोटीन ट्रीटमेंट आपको हफ्ते में सिर्फ एक ही दफ़ा लेना चाहिए, हर रोज़ नहीं लेना चाहिए, ठीक है? आप एक दफ़ा ले सकते हैं। पानी ले लिया है, तकरीबन मैंने आधी प्याली से पानी ले लिया है। ये मेरे पास है मसूर की दाल, हम वो वाली चीज़ें लेंगे जिसमें हाई प्रोटीन होता है। अच्छा। वो चीज़ें जो हमारे बालों के लिए ज़रूरी है। मसूर की दाल मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर डाल दी, उसको मिक्स कर दिया, हल कर दिया, आसानी से इसके अंदर ये हल हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। अच्छा, अब मैंने इसमें लेना है अंडे की जर्दी, सफ़ेदी नहीं लेनी, बालों को ड्राई कर देगा। अंडे की मैंने जर्दी, सिर्फ जर्दी लेनी है, मैं इसके अंदर मिला लूँगी। कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग दही लेते हैं, लेकिन दही से क्या होता है कि सर्दी लग जाती है, सर में दर्द होने लगता है। तो दही जो होता है ना, मैं नहीं समझती कि बहुत ज़्यादा सेफ साइड है, मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत दिमागी कमज़ोरी होती है, फिर सर में हर वक्त दर्द रहना, नाक बहने लगती है। तो आप ये चीज़ें ले लें। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है हालून के बीज। हालून के बीज बहुत इजीली पंसार की शॉप, जादूगर का नाम सुना था वो वाला। भाई जब से हर्बलिस्ट बने तो ये नाम तो हमें रटने पड़ते हैं, ये रटने हालून। आपको हर जो पंसार की शॉप पे बहुत सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे, इसमें बहुत सारे नाम हैं जो हम लेते नहीं अरे हैं। ऐसे वैसे हैं, पर सोच है, oh my सोच है। God। तो हम वो ना, तो ये वाले हालून के बीज जो बहुत बेस्ट होते हैं, या फिर वो वाली हर्ब जो आसानी से मिल जाती है, हम यहाँ बताते हैं, आपको ढूंढना ना पड़े, बहुत आसानी से मिल जाते हैं हालून के बीज। इसको आपने लेना है, ये 1/2 टीस्पून। और सबसे हम बहुत सारे सरसों का तेल लगा रहे हैं, तो बादाम का तेल लगा रहे हैं, रोजमेरी ऑयल लगा रहे हैं, मूंगफली का तेल हम बहुत कम यूज़ करते हैं, हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। मूंगफली तो खा लेते, इसका तेल नहीं लगाते ये, लेकिन आप बालों में लगाएंगे फिर रिजल्ट देखिए कितना ज़बरदस्त आपका रिजल्ट मिलेगा। ये मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून मिला लूँगी मूंगफली का तेल। बस ये हमारा एक अच्छा सा ऑयल टाइप का हमारा मास्क बन गया। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आप इसे क्या करें,
एक स्प्रे बॉटल में इजीली चला जाएगा। ये स्प्रे बॉटल वो पानी की तरह है ना, ये स्प्रे बॉटल में चला जाएगा। फिर अपने बालों पे अच्छे से स्प्रे कर लें, फिर मसाज करती जाए, थोड़ा सा डालें, मसाज करती जाए, पूरे बालों में अच्छी तरह से इसको लगा लें। बहुत आपको Scalp मजा को भी और बालों पे को भी अच्छी तरह से लगा लें और बड़ा मजा आएगा। भाभी से, बहन से, कजन से मसाज करवाएं, बैठ जाए आराम से, बातें भी करती जाएं और फिर और ये लगाती भी जाएं, बड़ा मजा आएगा। स्प्रे करती जाएं और अच्छे से मसाज करें। फिर जूड़ा बांध लें, जूड़ा बांध लें और जूड़ा बांधने के बाद आप कोई भी शावर कैप पहन ले या कोई दुपट्टा ओढ़ लें। 1 घंटा अपने बालों पे लगाए रहते हैं, इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं कि अंडे की जर्दी है तो बड़ी बदबू आ रही है, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपने 1 घंटा लगाने के बाद आप जो शैम्पू आप यूज करते हैं, जो आपका फेवरेट है, वो आपने इसको वॉश कर लेना है। एक साथ कर लेना, जर्दी उसमें डाल दी, सफेदी अंबर वाले ने उसमें डाल दी। हाँ, तो मैंने भी तो यूज किया है ना, स्पेशल एयर के लिए मैंने सफेदी ली थी, अंडा जाया नहीं। मेरा तो दिल चाहता है कि इसमें अगर तेल होता ना तो मैं पका के बना के खा लेती थी। मेरे पास बहुत सारे ऑयल हैं। अच्छा, तो ये आपने ये बन गया है, बहुत ही आसान सा है, आपको कोई जंजाल नहीं है। मैंने 4 चीज़ इस्तेमाल की हैं, हाई प्रोटीन है और आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे, पहली एप्लीकेशन में बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नर्म और मुलायम बाल हो जाए तो आपने वॉश करने के बाद एक तौलिया में हमेशा बताती हूँ गर्म पानी में डिप करेंगे, इस्त्री कर लें अच्छा सा और अपने बालों पे बांध लें। सही, अपने बालों पे बांध लें। फिर देखिए तौलिया ठंडा हो गया तो हटा लें। फिर अगेन वो बच्चे के नहीं पेट पे रखते गैस की प्रॉब्लम, इस्त्री कर करके उसके तो लंबे आप ये कर सकते हैं। वो आप अपने सर पे बांध लें और फिर देखिए अपने बाल जब ठंडे हो गए हैं तब आपने कंघा करना है। गरम गरम बालों में ठंडा आपने कंघा नहीं करना। इसको इस्तेमाल करें, हफ्ते में 1 दफ़ा लगाएं, दूसरे हफ्ते लगाएं। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है लगा देने, कोई नुकसान ही नहीं है, बाल आपके अच्छे होंगे। आप क्या बता रही हैं बालों के लिए? आपके भी बाल बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। माशाल्लाह से खूबसूरत तो बहुत ज़्यादा थे। अब मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले ये तो खानदानी लेकर आई है ना। हाँ, ये अम्मा अब्बा से। ये अम्मा अब्बा ये मेरा आजमूदा है। मैं जब बहुत छोटी थी तब मेरी एक प्यारी सी बाजी होती थी, उन्होंने जो है ये बताया था हमें। वो किसी सैलून में काम करती थी, मैं काम क्या करती थी, अपना सैलून रन करती थी, तो उस वक्त से लेकर अब तक मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अगर हार्मोनल चेंजेस हैं आपके बाल गिरेंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल है तब भी बाल गिरेंगे। तो आपको पहले तो अपने इनर को देखना है कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आपके बाल उस वक्त गिरना बंद होंगे। सेकेंडली इसके लिए कि फिर आपको अगेन नरिशमेंट भी चाहिए, खाने के लिए भी नरिशमेंट चाहिए और लगाने के लिए भी। तो उसके लिए बेहतरीन ये टोटका है मेरे पास। इसमें हमने ले लेनी है 1 अंडे की जर्दी, ठीक है, सफ़ेदी नहीं लेनी, वही जिस तरह इन्होंने भी बताया था कि सफ़ेदी से बाल ड्राई होते हैं। अच्छा, इसके साथ हमने लेना है दही। दही को तकरीबन 1 कप लेना है। 1 कप दही ले लिया, 1 अंडे की जर्दी और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तकरीबन मस्टर्ड ऑयल। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल हमने 1 चम्मच इसमें डाल दिया। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे जो ओरिजिनल एलोवेरा, जो पौधे से जो निकलता है ना, फ्रेश वाला, वो हमने ले लेना है। फिर हम इसमें जो है तकरीबन थोड़े चंद कतरे नींबू के हम इसमें निचोड़ देंगे। उसकी वजह ये कि जब इसको लगाएंगे तो स्मेल ना आए, इस वजह से नींबू के कतरे इसमें डाल देते हैं और ये क्लीन भी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, यूजली ये होता है कि मैं हमेशा मना करती हूँ कि बहुत गंदे बालों में आपने कोई चीज़ नहीं लगानी, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप जब बाल एक दफ़ा वॉश कर लें, उसके बाद शैम्पू हल्का सा करने के बाद उसको क्लीन हो जाए, फिर आपने ये मास्क लगाना है हल्का सा, जो हल्के से डैम्प बाल, गीले बाल नहीं डैम्प होते हैं, उनके ऊपर आपने लगा कर इसको आपने जूड़ा बनाकर फिर आपने शावर कैप पहन लेनी है, या घर में थैली कोई होती है, आपका शावर कैप नहीं है, थैली लेकर वो आपने बांध देना। तकरीबन इसको यूजली तो मेरा ये होता है कि 2 से 3 घंटे भी लगे रहने देती हूँ, वरना आधा घंटा जो होता है ना वो बहुत होता है। रात को लगा के सो जाए? नहीं, परेशान चिपचिप हो जाएगा, वो तकलीफ होती है, उसमें आपकी स्मेल भी आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, फिर इसका जो तरीका ये होता है कि अगर आपके बाल इंतहा से ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो उसे डेली यूज़ करें 1 हफ्ते के लिए। फिर 1 हफ्ते बाद आपने हफ्ते में 2 मरतबा करना शुरू करना है। फिर आपने हफ्ते में 1 दफ़ा ग्रेजुअली कम करके फिर आप 15 दिन में भी 1 दफ़ा इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको यूज़ करें, इससे कि आपके बाल हेल्दी भी होंगे, सॉफ्ट भी होंगे और आपका ऐसा बाल जो गिर जाते हैं वो घने भी होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो तरीका बताया, अगर आपने गंदे बालों में लगाया तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पोर्स जो होते हैं क्लॉक होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, नीचे वाले बालों में आप हल्का हल्का लगाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके एंड्स जो हैं वो डबल दो मुए हुए हैं, उस पर आप हल्का हल्का सा ज़्यादा लगा लें। एक और चीज़ फिर मैं यही बात कहूँगी, जो बाल गिर रहे होते हैं या आपके बाल ड्राई हो रहे होते हैं, आपके अंदरूनी कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये चीज़ होती है, पहले उसको भी साथ साथ सॉल्व करें,
सिर्फ आप ऊपर की चीज़ों को मत देखें, आपने अपने इनर को भी जो है ना साफ करना है, इनर सोल को भी साफ कर दें, अंदर की जो रूह है ना उसको भी साफ करें। मैं किसी की बताऊंगी डैंड्रफ का है ओके, आप क्या बता रही हैं? आप भी डैंड्रफ का बता रही हैं। और मैं साथ साथ सिखा रही हूँ कि जो अंडा बचे हुए कैसे- अंडे की जर्दी है कैसे खाते हैं? कोकोनट ऑयल में अगर आप कुक करेंगे तो कोकोनट ऑयल में तो वैसे ही खाना बनाओ तो बहुत बचे हुए अंडे की जर्दी कौन खाता है? सफेदी खाते हैं। ये खाती ये है ना। खाती है। अच्छा एक और चीज़, क्यों हाँ, नहीं खाते भाई? किसने यार मैंने तो अक्सर देखा है कि अच्छा भाई पूरा 2 अंडे पूरे खा ले, जो डाइटिशियन है वो तो बताते हैं, यार और मैं- बाकी जो सफेदी निकाल के देखो, खा ले। सुनो, ये पहली दफा है कि यार मैं डेली टचवुड डेली अंडे खाती हूँ 2, ठीक है ना? हाँ। और उसमें मैं तकरीबन जर्दी भी खा जाती बहन हूँ तुम तुम्हारे थोड़ा। अंदर एनर्जी कितनी है? जाके तो यार, देखो, बाहर शुरू से- पार्टी में तुम जाती हो, घर भी साफ होता है, खाने भी पकाती हो, तो इतनी एनर्जी भी तो हो ना। इसमें एक चीज मैं बता दूं, जर्दियों देखिए का तो अंडे असर की होता है। जर्दी जो है, जिसमें मेरा फैटी लिवर है, मैं नहीं खा सकती नो मैटर व्हाट, ठीक है ना? अच्छा। तो आपको अंडे की क्या जर्दी, होता है तुम्हें उससे प्रॉब्लम? फैटी लिवर में ये होता है कि आपका जो लिवर है जेनेटिक तौर पे, या फिर तो आप जो है एक तो अल्कोहलिक जो होते हैं वो उन लोगों का होता है, वरना जो नॉन अल्कोहलिक जो होते हैं फैटी लिवर, उनका ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल जेनेटिक का भी होता होता है है। ना, जो है ना शुरू से आपका लिवर जो है ना वो समझे कि Fat जब ज्यादा तुम बता- खाती ज्यादा- थी तो क्या होता था तुम्हारे साथ प्रॉब्लम? भाई सबसे पहले तो ये होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होने लग जाता है ऑटोमेटिकली, मतलब मैं कुछ नहीं खाऊं तब भी ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा। तो मुझे ऑयल मेरे लिए जो है ना वो ये है कि इट्स अ पॉइजन, ऑयल और मेरे ये लिए तो बात poison तुम्हें है। पता चल गई। हाँ, खवातीन को पता ही क्योंकि नहीं लगती है। खानदानी है, मैं इसलिए सबको बताती हूँ ये बात, क्योंकि जेनेटिक होता है। जब मैं 30 इयर्स की थी, मुझे जब से ही शुरू हो गया था ये, तो ये जेनेटिक और- होता है, आप इसमें Exact. कुछ नहीं कर और जर्दी सकते। वैसे ही मजे की कहते हैं। खुशबू आ रही कोकोनट है ना? ऑयल में। और बेसिकली कहते हैं जर्दी आप हफ्ते में 2 दफा पूरे खा लें, हाँ। बाकी अब सफेदी खाएं। अच्छा, मैं तो मैं- अपना बता रही हूँ, मतलब नहीं खाना हाँ, ये वो चाहिए। अपना बता रही है। दूसरा है कि जो मैंने इसमें जर्दी इस्तेमाल करती हूँ ना, मैं वही जो जर्दी मैं नहीं खाती ना वो इसमें इस्तेमाल डाल देती है। ये हुई ना किफायत शार खातून। देखते नहीं है, कुछ जाया नहीं करते हैं। अच्छा जी, अब खुश्की की तरफ आ जाए। खुश्की- खुश्की तो आई है, बपड़ी वाली बहुत हो रही है सबको। बपड़ी वाली भी होती है, चिपकी वाली भी होती है, आटे जैसी भी होती है ना? ठीक है। और आप और खुजली आपकी बहुत करती है। सोने पे सुहागा और क्या, जब आपकी क्रेलिक नेल्स लगे हों। हाँ। खुजा भी नहीं खुजा नहीं सकते। हारिस वाली Yes. जो, अब आप मियाँ को तो नहीं कह सकते सुनो मेरा सर खुजा दो। तो बहुत आप मुश्किल हो जाता है। आजकल आते हैं ना वो वो खरीद आता है ना, सुनो हाथ Yes. बना हुआ आता है हाँ, ना, हाथ ये जो- अरे मैं उसको खुजू कहती हूँ प्यार से। अब मैं अजीब सा लगेगा मुझे, मेरे अब्बू से कमर खुजाते थे नहीं नहीं, वो अलहदा वो मसाज की तरह मिलते हैं। उससे अच्छा। आपको इचिंग बहुत अच्छी कंट्रोल होती है, है। बहुत सुकून आता है। ऑयल लगाकर आप उसको करते रहिए तो वो खुजली की तरह भी हो जाता है अरे और आपका वाह। मसाज भी हो जाता है। जबरदस्त। अच्छा, मैं सबसे पहले ये लिया है, मैंने मूली को ब्लेंडर में डाल के आधा गिलास पानी में जूस बना लिया। मूली का जूस। मूली का जूस, ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा लिया, इसमें मैं शामिल करूंगी आर्निका ऑयल के 10 ड्रॉप्स। तो खुश्की में बेसिकली स्कैल्प पे सूजन हो जाती है, रेडनेस बहुत होती यस है। यस। तो जो खुजली को जो कंट्रोल करेगा वो ये करेगा, स्वेलिंग को ख़त्म करेगा आर्निका ऑयल, और ये जो है वो रीजनरेशन कराएगा और वापस खुश्की की साइकिल होने नहीं देगा बेसिकली। अच्छा। और वो लोग जिनके बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हों वो फिर इसमें शामिल करेंगे जिंक का सिरप। जिंक जो है वो फॉलिकल की रीजनरेशन बहुत अच्छी कराता है, अबाउट ½ टीस्पून। ठीक है। दैट्स इट। ये 3 चीज़ें आप जड़ में लगा लीजिए, चिकना भी नहीं है लगा के। और आर्निका ऑयल की स्मेल बहुत अच्छी होती है, आप इसको लगाकर जा भी सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और सुबह न्यूट्रल पीएच के शैम्पू से शैम्पू कर लीजिए, खुश्की ख़त्म। और ये कितनी दफा लगाएं? ये वैसे पूरा वीक लगाएंगे, अगर ऑल्टरनेट डेज पे भी लगाएंगे तो 2 to 3 शैम्पू करने से टाइम से पहले। इस्तेमाल करने से ही खुश्की खत्म हो Very जाएगी। good. और जब जब आपको मूली का लगे जूस and arnica oil, that's all. दैट्स इट, बिल्कुल। अगर आपके बाल बहुत गिर रहे हो, खुश्की बहुत जमी हुई खुश्की है उसकी वजह से, फिर आप जिंक का सिरप मिलाएंगे, अदरवाइज नीड फिर जिंक का? सिरप मिलाएंगे। अच्छा। अदरवाइज नीड नहीं है। हाँ। अगर बहुत हल्की सी खुश्की है तो सिर्फ ये 2 इंग्रेडिएंट ही काफी वो है। काफी। और अगर फिर 15 दिन पे इसको रिपीट करते रहिएगा, आपको अच्छा, लगता है ये रुई में भी लगा के Yes, स्कैल्प पे लगा आप सकते डायरेक्ट हैं? अरे उंगली से ऐसे मसाज कर सकते हैं, बस आपने हाँ। मसाज कर लिए, दैट्स इट। ओके। बहुत अच्छा सकून तुम्हारी मिल जाता खुश्की है। वाला जो नुस्खा है, तुम अंडे खाओ आराम से। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, वरना कैसा लगेगा मुंह में अंडा, और बताऊँ मैं और खुशी। नहीं मैं कर सकती हूँ, तो मैं Relax, बताऊँ, chill. नहीं, ये ऐसे भी बताऊंगी। ब्रेक के बाद नहीं अंबर, ये शादी की वीडियो नहीं बन रही है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाँ जी फरा, आप मुझे बता रही थी कुछ।
हम भाई, आपकी बात सुन रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, एक मिनट, तुम्हारे नहीं, अंडा खत्म हो गया। इतना पढ़ के अंबर तो परेशान हो गई। हाँ अंबर, अंबर। अंडा खत्म हो गया। सादिया तुम सुना। यार मैं इतना पढ़ के आई हूँ, होमवर्क किया है, रात को पढ़ा, सुबह पढ़ा, अब मेरी बारी है। अंडा तो बना लिया ना, हो गया। आप कोई नहीं हुआ। प्लीज अपने हक इग्नोर के नहीं लिए कर सकती अपने हक के लिए लड़ना जायज है। सॉरी हाँ, मैं अंडे की उसमें भूल गई। मजाक कर रही, मस्ती। ओके। अच्छा देखो, डैंड्रफ, हाँ। डैंड्रफ सबको होती है प्रॉब्लम, और डैंड्रफ से बाल भी गिरते हैं। किसी की ऐसी डैंड्रफ होती है जो मोटे मोटे खुशी के डले निकलते हैं, ठीक है ना। एंड डैंड्रफ मेन कॉज, जो बाल का हेयर फॉल है, सबसे पहले देखना पड़ता है कि डैंड्रफ। और एक वो ज़रूर मैं अगर चाहूँ तो मैं शेयर कर लूँ कि चावल को जो है रात में भिगो कर और उसको ग्राइंड कर दें सुबह, ये स्कैल्प का स्क्रब बनता है, ठीक है। जब आप मांग खोल खोल के उसको पीस के आप जब यूं यूं करेंगे ना, तो आपके ऊपर की डेड स्किन निकलती है, ठीक है। जब चेहरे की भी तो स्कैल्प भी तो है ना, सही ना, ये करो। करवाना चाहिए कभी। क्या कह रही हो तुम? चावल को, हाँ, चावल को आपने भिगोया, चावल का को भिगोया, भिगो दिया, सुबह उसी पानी के अंदर इसको ग्राइंडर में पीस लिया, तो क्या अच्छा। है, पेस्ट बन गया, लेकिन उसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, सॉफ्टनेस है हल्का हल्का। उसको अब आप मालिश जो कराते हैं, माँ खोल खोल के ना स्कैल्प पे यूं यूं हल्के हल्के हाथों से करते रहो। यार ये आइडिया तुमने बड़ा अच्छा दिया। एग्जैक्टली। अब आप करूंगी मैं। स्क्रब, दिस इज काइंड ऑफ अ स्क्रब फॉर द हेयर। आप 15 दिन में या महीने में एक ओ दफा बहन, कर लेकिन लें। वो चावल फंस जाएगा बालों में, निकलेगा कैसे? कुछ नहीं, सब निकल जाता है, हाँ। ठीक है ना, वो निकल जाए, कुछ भी नहीं होता जब शैम्पू करें। ये कर ले, ये तो एक स्क्रब है जो कि आप कर लें, उसके बाद शैम्पू कर लें, कंडीशनर कर लें, निकल जाता है खुद ब खुद। खारिश भी खत्म हो जाएगी। खारिश भी खत्म है ना? है, ये तो है। अब जो एक और है, दो चीज़ें, एक तो मैंने खुद भी आजमाया हुआ है और दूसरा भी मैंने आजमाया हुआ है कि दही, हल्दी और क्या कहते हैं, दही, हल्दी एंड मस्टर्ड ऑयल, इसको मिलाकर भी अगर लगाते हैं, जिनकी मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। सरसों का तेल, हाँ। जिसकी हल्की खुश्की है, वो काफ़ी हद तक जो इससे ख़त्म हो जाती है। अब हफ्ते में 2 दफ़ा भी लगाएं, लेकिन वाली बात हो गई दही जैसे अच्छा, कि दही, हल्दी और सरसों का तेल मिला के रात को सोने से पहले लगाए या 2 घंटे रात के लिए रात का लगाए? कहानी नहीं है, दिन में लगाओ और करवाया, क्योंकि बाल उसके बाद हल्का सा मालिश लगाकर एंड दैट्स इट, छोड़ दो। 1 से 2 घंटे बाद में जाके शैम्पू कर लो। ये आजमाया हुआ है, हफ्ते में आप 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं, इट्स सेफ। अनटिल जैसे कि फरा ने बताया कि किसी को ठंड की प्रॉब्लम है, नज़ले का है, तो फिर देख लें, धूप में बैठ जाएं, थोड़ा बहुत कर लें। एक एलोवेरा, अच्छा, जिसको नज़ला है, फरा तुम कह रही हो कि दही ना लगाए, ठंडक बैठ जाए। हाँ, तो ठंडक उनको बैठ सूट जाती नहीं है, करता। सूट भी नहीं सबके करता। अगर अपने- अगर ना करें दही के तो बजाय उसके फिर लिए- आप मिल्क भी मिल्क यूज ले कर लेना। सकते हैं। अच्छा, अच्छा, उसके लिए फिर डिफरेंट। दही ठंडा होता है ना, इसकी तासीर, तासीर कभी ठंडी किसी के उसकी। नज़ला जम जाता है। एग्जैक्टली। बट वी यूज हल्दी इवन, तो उसको कॉम्पनसेट नहीं करेगी। नहीं नहीं, वो स्टिल उसकी वही रहती है, अच्छा। ठंडक रहती है। हल्दी एंटीसेप्टिक है ना, तासीर होती है हर चीज की। हल्दी एंटीसेप्टिक है, पीना भी चाहिए ये जरूर अपनी डाइट में ना। हाँ, हाँ। रात को दूध के अंदर, मैं पहले पीती थी, आजकल कितनी चीजें करूँ। अल्लाह, हल्दी- दूध के अंदर अरे कुछ भी, Golden हल्दी milk में बहुत पिस अच्छी के है। बादाम डाल दो, That's why you काट have a के great दूध नहीं पी सकती, पकाओ। मैं उसका टोटका मैं भी नहीं बताऊंगी। दूध पी सकती। मैं तुम्हें बताती हूँ, जल्दी बताओ क्या अभी है, बता रही हूँ, ये बस ये है ना? कर ले तो मैं बता नहीं नहीं, पहले मेरा होने दो। अच्छा अच्छा, सॉरी। पढ़कर आई है यार, पूरी रात इसने स्टडी किया। मजाक कर रही हूँ नाज़रीन, ऐसी बात नहीं है। 16 सिंगार की पता है, मैं करती रहती हूँ। अच्छा खैर, सभी पढ़ रहे हैं, सबकी पर्चियाँ मेरी भी है। नहीं, मेरी कोई पर्ची नहीं है। सबकी ये भी पढ़ रही, पर्ची नहीं है। और मेरे पास तो नहीं। नहीं, कहाँ पढ़ रही बताओ है? ना। अच्छा सॉरी। हम अच्छा लोग देखो, हम लोग फिर वो शादी वाला माहौल बना देते हैं। अरे भाई देखो, प्याज हेयर फॉल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, सबके लिए प्याज इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मेरा मियां मुझे डांट चुका है, कहते मेरे करीब भी। भाई मैं तो जलील हो चुकी हूँ प्याज लगा। भाई जब मियाँ ना हो, तुम सुबह लगा लो, नहा लो। 4 दिन तक नहीं जाती उसकी बदबू सर चली जाती से, है। यार, मुझे लेमन खुद आती है। लेमन से धो लो, सब यार, चली सुनो, जाती है। कसम से। नहीं निदा, मैं जो ऑयल बना के देती हूँ ना, उसके अंदर प्याज भी, सब इतनी गंदी बदबू अचार वाली के भक्के, लेकिन जब मैं शैम्पू करती हूँ तो कोई नहीं आती बदबू, कुछ भी नहीं है, सब हो मुझे जाता तो है। 4-5 I दिन use तक आती lemon। रहती है। उसमें प्याज भी डलवाती हूँ मैं, मुझे तो ठीक है ना। हाँ। अच्छा, आपने प्याज का ये ले लिया, पीस लिया, या इसका जूस ले लिया, इसका आपने ग्राइंड करके इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, हाँ। ठीक है। प्याज का आपने निकाला पानी, उसमें आपने एलोवेरा डाला। ये तक ये जेल फॉर्म में, लेकिन अगर आपको प्योर मिले तो नथिंग लाइक इट। हाँ। पौधा लगा लें ये ले एलोवेरा लें, का। ये ले लें, है मेरे पास भी। ठीक है, नहीं देखिए ये भी हाँ। है, ये आपने इसे मिलाया। जब पानी होगा ना इसका, हाँ। स्प्रे फॉर्म में एलोवेरा, और इसमें नींबू, नींबू भी डाल दिया। यहाँ पे भी देखें नींबू,
मैंने इस दफा ना प्याज का पानी लगाया लीमू में लाके के लीमू की वजह से आएगी नहीं। आएगी नहीं। अरे फिर भी भाई, आई। मुझे अपने तकियों में से आए, मुझे अपने टॉवल में से आए। सो अब मतलब क्या थोड़े दिन करें? सबको सुंगाओ, सब यूज्ड टू हो जाएंगे। मुझे खुद बदबू आती है, मेरी नाक बहुत तेज है। यार, कुछ नाक भी को टेप होता लगाओ। है, कुछ भी कसम से मेरी फौरन नाक से इतनी smell तेज है कि इस बहुत तेज तुम है। परफ्यूम लगाओ, हाँ। और यहाँ पे भी लगा लो, उसको सूखती रहो बस यार। मतलब अगर बाल चाहिए ये टोटका अच्छा था। नखरे नहीं होने चाहिए, बाल चाहिए तो Yes, फैशन करना है, तो exactly. चीजें बर्दाश्त करनी है। मेरा ये असूल है। हाँ। ठीक है, ये आपने लगाया, आपने बॉटल में रखा और उसको खोल के स्कैल्प पे स्प्रे करें। स्प्रे करके प्याज का पानी, लीमू एंड एलोवेरा And aloe vera gel, इसको आप रख तीन के चीजें। खोल के आपने स्प्रे किया। आज ही करूंगी ये। स्प्रे करें, 2 घंटे मैंने छोड़ तय दो। कर अच्छा लिया। सुनो, मगर इसके अंदर ये है, अगर तुम सुबह करो, हाँ। 2 घंटे छोड़ने के बाद सुबह करूं शैम्पू शो पे? शैम्पू नहीं करना। एक दिन आ जाओ करके। जेल बैग बाल कर लेना यार मैं होती, मैं तो करके आ जाती यार। अब लाजिम नाज़रीन, आज मैं सर पे प्याज का पानी लगा के आई। आपको बू तो नहीं आ रही? यार तो अच्छा है बताना के। और आप देखो, हर इंसान को हर हाल में, अगर कल वो कुछ नहीं है, तुम्हें आना है इमरजेंसी में, तुम उठ के सोती रह गई, तुम्हें आना है, तो ऐसा क्या होगा? आज तक नहीं हुआ। मेरे साथ कि तो मैं हुआ है। तेल लगा के आई। मैं आई थी जब अपने शो किया था, तो मैं तेल को ऐसा किया था, ये जेल मेरे बैग। भाई के वलीमे में आई थी, उसी मेकअप पे सुबह मैंने शो किया। शो भी आई थी। तुम अपनी बात नहीं करो। अच्छा फिर ये लगाएं और हाँ। इसके बाद शैम्पू ना करें, हाँ। आप सिर्फ पानी से रिंस कर लें। ये करके और बाद में आप नेक्स्ट डे शैम्पू कर लें। हाँ। ठीक है ना? ठीक। ये बेहतरीन है डैंड्रफ के लिए। सही। ये तुम कह रही हो ओवरनाइट उसको छोड़े? हाँ, ओवरनाइट, हाँ ओवरनाइट छोड़े ना, तो 3 घंटे रख लीजिए ठीक है। और फिर आप पानी से वॉश कर लें। ठीक है। कोई नुकसानदेह नहीं है, फायदा। जिनकी बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, हाँ। ट्राई तो करें, वरना बाल गिरेंगे, डैंड्रफ क्योर नहीं होगा। हाँ। क्यों बहुत से लोग जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज करते हैं, कहते हैं अभी भी डैंड्रफ नहीं है। उसका भी ये कि ये करने के साथ आपको हफ्ते में पहले 2 दफा एंटी डैंड्रफ। हाई प्रोग्राम खत्म हो रहा है क्या? है? ना चलो, कोई बात नहीं। इतना इम्पोर्टेंट मेरा सब्जेक्ट रह गया। दोबारा बुला लो ये। अच्छा तुम वो वेट लॉस बता दो। वेट लॉस में बता देती हूँ, बहुत बहुत वाला जो है अब जल्दी मेरा से तो हो वेट गया। लॉस आपको एक पढ़ा है ना, हो गया। आपके पास डिग्री है, कोई टेंशन नहीं है। मेरा बाकी मैं weight अपनी loss- tips बताऊंगी 16 सिंगा विद अंबा खान यूट्यूब पे बस। हाँ, चलो भाई 4 दफा पब्लिसिटी किया यार, है पैसे काट लो। हाँ। कह रहे ना लोग सबको अच्छा, वेट पता है, लॉस के लिए सबको आपने पता है। बहुत सारी ड्रिंक पियोगी, लेकिन बिल्कुल ये डिफरेंट है, बहुत चेंज है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी ले लिए और नीम की निम्बोलियाँ, हम नीम के पत्ते 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 करते रहते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ज़रूर फ़ायदेमंद। लेकिन निम्बोलियाँ जो है उनकी सूखी हुई ग्रीन भी होती हैं, अगर मौसम चला जाए तो पंसार के पास जो गिर जाती हैं, आपने देखा होगा दरख्त के नीचे गिरी हुई होती हैं ग्रीन ग्रीन निम्बोलियाँ, वो आपने ले लेनी है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और फ्रेश हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर आप क्या करें, पंसार से ले लें, ये मेरे पास है, मैंने इसके अंदर डाल दिया 2 ग्लास पानी में। इसके साथ लेमन ग्रास आराम से मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, इतना क्वांटिटी आप देख लें। ये कहवा बन रहा है और ये बहुत जल्दी आपका वेट जो है कम करता है। वो उनके लिए है जो फ्राइड चीज़ें खाना नहीं छोड़ते, ये इनके लिए बहुत बेस्ट है। वाकई? ठीक है, हाँ। तो ये है कलौंजी 1/2 टीस्पून, और मैं यहाँ लूँगी ग्रीन टी 1, ये वाला आप इसके अंदर डाल दें बस। और इसको आपने इतना पकाना है कि 2 ग्लास से ये 1 कप बन जाए, 2 ग्लास से 1 कप बन जाए, और आप इसे पी लें, दिन में 1 बार पी लें। और जो लोग वेट कम करते हैं, डाइट चीज़ें ले रहे हैं, वो तो बहुत तेज़ी से इनका वज़न कम करेंगे, और जो लोग अगर नहीं लेते हैं और बोलते नहीं हम तो सब खाएंगे, तो उनका वेट कंट्रोल में रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। चलो, ये ये तो बहुत मुझे ही दे अच्छा देना, कह मैं रहा तो है। चलो हम start पियेंगे कर अभी दूंगी। चेयर्स हाँ, करके ना, मतलब बताने ये थी मेरी बताओ और नहीं अगर वजन बताओ कम नहीं हुआ ना, बताओ नहीं बताओ गारंटी टाइम से है होगा। नहीं नहीं टाइम। जी बिल्कुल। चलो फिर छुट्टी नेक्स्ट है। टाइम प्लीज को रख लो। बाय ये बाय। इतनी मजेदार चीज थी ना, चलो नहीं बता सके तो अगले एपिसोड में, अगले ठीक है। episode में, जब हाँ। तक नाज़िया अगली दफा आती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच आप लोगों का, एंड इंशाल्लाह आपकी खुश्की दूर होगी आज के शो की वजह से, आपकी स्किन जो है ब्राइटन होगी, और क्या क्या हमने बताया जल्दी हाल अच्छे होंगे, वजन कम होगा, आपकी नथुलाल जैसी मुझे नहीं होगी, और क्या Brightening वजन कम दुबले होगा। होंगे आप, ब्राइटनिंग फेस। वो तो बता दिया। फाइन लाइन बस आप हो गए प्यारे प्यारे। इनकी तरह, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज। हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के